हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 6 में आपका स्वागत है। यहाँ पे जानेंगे हम लोग गैप्स एंड लेवल्स का इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, प्राइस एक्शन कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन है। मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ और ट्रेडिंग का बेस जो होता है ना मार्केट स्ट्रक्चर का, और हम लोग रीड करते हैं, सबका बेस प्राइस एक्शन होता है। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में प्राइस एक्शन ही यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पिछले 50 या 100 कैंडल का डेटा, हाई लो पॉइंट्स और ओपनिंग क्लोजिंग डेटा लेके ही वो आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर कोई मूविंग एवरेज या आरएसआई वगैरह यूज कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबका बेस होता है प्राइस एक्शन। आज हम जानेंगे कि गैप्स होने के बाद प्राइस एक्शन पे कैसे इफेक्ट होता है और हम लोग कैसे उसको पढ़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। यूजुअली एज अ बिगिनर अगर आप इस शब्द को सुनेंगे तो डर लगता है कि हमें ऐसे लगता है कि ब्रोकर ने गैप अप कर दी, गैप डाउन कर दिया और हम लोग एंट्री हार गए। एज अ बिगिनर, मैं जब बिगिनर था तो मुझे भी ऐसे लगता था कुछ कुछ। बहुत सारे पैनिक वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे या आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको कि गैप से बहुत लॉस होता है। लेकिन सही तरीका क्या होगा, सिंपल वे में मेरे हिसाब से, जितना मैंने आज तक ट्रेडिंग करी है, जितना मुझे लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे गैप वर्क होती है और किस प्रकार की गैप होती है, जितना मुझे देखने में आया है। अभी थोड़ा सा मुझे कम गैप्स देखने मिलती है और इसकी साइज जो होती है ना गैप की, वो डिपेंड करते हैं आप कौन से टाइम फ्रेम में आप पढ़ते हो। मेरा टाइम फ्रेम है 5 मिनट। मैं 5 मिनट की ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, 5 मिनट्स बाइनरी, मेरे चैनल का नाम भी वही है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो मुझे आइडियल लगता है। तो इसमें जो गैप आएगी ना उसके साइज में थोड़ा डिफरेंस होगा। इन द सेंस, अगर समझो ये डाउन ट्रेंड है और समझो ऐसे गैप आ रही है, ठीक है, तो ये जो गैप है ना, ये हो सकता है कि आप, ये जो गैप है ना, हो सकता है कि 1 मिनट में आपको अलग दिखे। ठीक है, हाईली चांसेस, अगर आप ये जो गैप देख रहे हो, ठीक है, ये जो गैप होती है ये 1 मिनट में आपको कम या ज्यादा दिख सकती है। क्योंकि जितना कम टाइम फ्रेम करोगे उतनी गैप्स की साइज मेरे हिसाब से बढ़ती जाएगी। और थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाओगे तो थोड़ा सा गैप का साइज एंड शेप जो होता है ना, वो थोड़ा सा, कैंडल शेप जो बाद में बनेगा ना, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, टेक्निकल लेक्चर, जो सीख के हम लोग आज तक ट्रेडिंग कर रहे थे। तो मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बड़े बेसिक और इजी भाषा में मैंने आपको समझाए हैं, बहुत ही इजी तरीके से, कि सिंपल चीजें सीख के भी आप ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। और आप उसी चीज पे, अगर आपको उसी चीज पे आप उसमें आप अच्छा सीख के प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। क्योंकि मैंने इतनी सिंपल चीजें बताई है, हम एक ही चीज को बेहतर करेंगे और उसको लगातार करेंगे तो प्रॉफिट हमें 100% मिलेगा ही। तो गैप्स को डरना नहीं है, ये कभी कभी कैंडलस्टिक का नेचर होता है। ठीक है, कभी कभी नेचर होता है। कुछ कुछ गैप बनने के बाद ना वो लेवल्स भी बन जाते हैं। वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे गैप्स को एज ए लेवल वर्क करना है। और सेपरेट मैंने इस चैप्टर में हम लोग लेवल भी सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे, पहला टॉपिक हम लोग गैप्स कवर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, गैप्स एंड लेवल्स इन ट्रेडिंग। पहले जानते हैं कि गैप्स क्या होते हैं और डेफिनेशन जान लेते हैं। अ गैप occurs when the price of an asset opens significantly higher or lower than the previous closing price, creating a gap on the price chart। यहाँ पे सरल भाषा में मैंने लिखा हुआ है कि गैप कभी आती है अगर पिछला जो कैंडल होता है, पिछले कैंडल का जो क्लोजिंग होता है, उसके ऊपर और नीचे अगर एसेट ओपन होती है, सेकंड कैंडल, किसी भी सेकंड कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर और नीचे ओपन होती है, तो वो एक गैप मानी जाती है। ठीक है, और इस गैप से हमें क्या पता चलता है, दीज गैप्स often indicate strong buying or selling pressure and can serve as a key trading signal। अगर मार्केट में कभी गैप आती है तो ये एक प्रकार का सिग्नल माना जाता है। ठीक है, एक प्रकार का सिग्नल माना जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बाइंग और सेलर प्रेशर दोनों उस मोमेंट में, अगर वो कंसोलिडेशन जोन हो या मोमेंटम का फेज हो या डाउन ट्रेंड में कोई कुछ मोमेंटम हो, ठीक है, या बॉटम ऑफ द चार्ट हो या रेजिस्ट्रेशन ब्रेक करके आ जाए या सपोर्ट ब्रेक करके जाए,
कोई भी ऐसे सिचुएशन में अगर गैप आती है ना, वो एक सिग्नल प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे दोनों जो पार्टी होती है, ट्रेडिंग में दो पार्टी होती है, बायर्स और सेलर्स, दोनों यहाँ पे हावी है। तो कुछ उस समय कभी कभी कुछ हमें एक लेवल्स मिल जाती है, हमें समझ में आता है कि कौन ज्यादा फेवर में, कौन सी इन दोनों में से कौन सी पार्टी हमें चूज करनी है, तो हम लोग गैप का एनालिसिस करके कर सकते हैं। फिर एक बात बोलूंगा, इसको कोई कंफर्मेशन मत मांगना, श्योर शॉट मत मांग समझना, और कोई ये स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं बस आपको ये टॉपिक समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क होती है। आप उस हिसाब से उसके ऊपर अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो, रुक के ट्रेड लेना सीखो। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो पहले रुकना सीखो, 2-3 कैंडल रुकना सीखो, मार्केट एक फ्लो में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। चलो, तो कितने टाइप्स के गैप होते हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखे हैं, हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं इसको। ब्रेक अवे गैप फॉर्म्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ट्रेंड, ब्रेकिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, मैं ब्रेक अवे मीन्स कभी कभी सिचुएशन देखो कैसे हो जाती है। ये अगर मैं इसको रेजिस्टेंस मान लूँ, ये मैं इसको रेजिस्टेंस मान लूँ, अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर आने के बाद देखो सीधा ऐसे नहीं आएगा जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस क्विकली समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्विकली आप समझ जाओगे ना, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देखो कभी कभी ऐसे आता है, कभी कभी क्या होगा, अगर ये ब्रेक कर देगा यहाँ पे, समझ लो ऐसे जगह पे ब्रेक करेगा, और नेक्स्ट कैंडल जो होता है ना ब्रेकआउट के बाद अगर ऐसे ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप है ना वो इंडिकेट करती है कि ब्रेक अवे गैप, मतलब सीधा ब्रेक कर दिया, इस लेवल को मार्केट ने इग्नोर कर दिया, ये जो लेवल बनी है इसको मार्केट ने इग्नोर कर दिया। उसी समय में हमें पता चल जाता है कि बायर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो सपोर्ट पे भी ऐसा हो सकता है, अगर ये सपोर्ट, अगर मान लो आप, ये अगर आप मानते हो कि ये एक सपोर्ट है, अगर ऊपर से मार्केट गिरते हुए आ रहा है, गिरते हुए आने के बाद समझो यहाँ पे इसने एक दोजी कैंडल लगा दी, ठीक है, दोजी कैंडल लगाने के बाद अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिचुएशन में सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन ये कोई चीज फिक्स नहीं है। देखो मैं मेरे कोर्स में कोई चीज फिक्स नहीं बताऊंगा, ये मेरा एनालिसिस है, आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपको देखना है उस समय मार्केट कैसे चल रहा था। तो ब्रेक अवे गैप का ये मतलब होता है, लेकिन आइडियल एग्जांपल ना आपको ऐसे मिलेंगे नहीं ब्रेक अवे पे, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट मैं एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ, एग्जैक्टली ब्रेक अवे का एग्जांपल मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा सा गैप अभी कम दिखाई दे रहे हैं जितना मुझे प्रीवियसली दिखाई देते थे। और वैसे भी मैं गैप को ना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाता, कोई भी टेक्निक हो या कोई भी प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट हो ना, उसको सीखना पड़ता है। अच्छे से सीखोगे ना तो वो टॉपिक सर पे नहीं चढ़ेगा गलत तरीके से। अगर आप इसको डरोगे, सर पे चढ़ाओगे, तो आपको ट्रेडिंग करते समय गैप दिखी नहीं, आप डर जाओगे, उसके बाद फंबल करोगे, फंबल करने के बाद आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, एंट्री गलत होने से ही अपना ट्रेड का लॉस हो जाता है। हम लोग प्राइस एक्शन ठीक से पढ़ नहीं पाते, या आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो इंडिकेटर पे जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, इंडिकेटर हमें जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है और जो कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है वो आप समझ नहीं पा रहे हो, उस हिसाब से लॉस हो रहा है। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि गैप होने से हमें नुकसान होता है। गैप हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 2 या 3 कैंडल वेट करना है। तो चलो देखते हैं इस एग्जांपल में हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे दिख रहा है मुझे कि मार्केट जा रहा है ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बावजूद देखो ये 5 मिनट का कैंडल है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बावजूद यहाँ पे 5 मिनट्स कैंडल है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, फिर भी यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ गैप के एग्जांपल बताए हैं। देखो सिचुएशन क्या हो गई, बैक टू बैक यहाँ पे मोमेंटम आया, मोमेंटम आने के बाद एक एक स्मॉल कैंडल आती है जिसको हम पढ़ नहीं पाते, जिसको हम लोग हैमर भी नहीं बोल सकते और पिन बार भी नहीं बोल सकते। एक ऐसी कैंडल बनी जो हम, उसने हमें सोच में डाल दिया कि भाई इसके बाद कैंडल कौन सी बनेगी। जब ऐसे सिचुएशन आती है, बड़े बड़े मोमेंटम को एक ही एक पतली सी कैंडल रोक रही है, उसके बाद अगर भी ये कैंडल आने के बाद अगर मैं वेट करता हूँ, अगर मुझे ये कैंडल पढ़ने नहीं आ रही, तो जाहिर है कि हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद हमें सडनली पता चल जाता है कि भाई बायर्स तो वीक हो चुके, ठीक है। तो ये छोटी सी कैंडल में भी दम है कि इतने सारे मोमेंटम को उसने रोक दिया। रोकने के बाद यहाँ पे हमें एक और कैंडल रुकना पड़ता है, और यहाँ पे हमें देखने मिलना है कि यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आ गया 2 कैंडल का, ठीक है। हेल्दी कैंडल तो अभी आई है ना, तो हम लोग देखो इतनी छोटे कैंडल में हम लोग कैसे जज कर पाएंगे कि ये क्या चल रहा है मार्केट में, बायर्स कब आएंगे।
अगर रिट्रेसमेंट की फेज होता है, अगर एक मोमेंटम में फेज आ रहा है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पॉइंट एक पुल बैक लेगा, तो पुल बैक में हमें थोड़ा वेट करना है कि मार्केट को समझना है कि मार्केट मार्केट का जो पुल बैक होता है ना, वो कहाँ तक नीचे आएगा। इस एग्जांपल में तीनों कैंडल साइडवेज चली गई है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तीनों कैंडल में साइडवेज चली गई है, तो हमें 3 कैंडल तो पहले वेट करना है। अगर आपको सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आप 5 मिनट में जा ट्रेड कर रहे हो, तो कम से कम 2 या 3 कैंडल लगते ही हैं वेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, एक मोमेंटम के बाद जब कंफ्यूजन आया ना, तो यहाँ पे सबसे पहले पुल बैक का रिप्लाई इस कैंडल ने दिया था, बड़ी कैंडल ने। तो मार्केट ने पहले पुल बैक यहाँ से दिया, मार्केट नीचे आया पुल बैक लेके। अभी जो ये जो मोमेंटम है ना, उसका रिप्लाई यहाँ पे आ चुका है, इसका रिप्लाई ये है। पहला रिप्लाई था मोमेंटम का, वो वीक था। वीक के बाद एक प्रॉपर पुल बैक हो गया। पुल बैक कम से कम 2 या 3 कैंडल का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही एक कैंडल आई थी, तो यहाँ पे हम लोग 3 कैंडल कर सकते हैं। और एक अच्छा सा डिसेंट सा उसने पुल बैक लगाया है, नीचे आ गया है मार्केट। तो पुल बैक लगाने के बाद ये पहला बायर का रिप्लाई था, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट तो अप ट्रेंड में है, मोमेंटम चल रहा है। सॉरी, नॉट इन अप ट्रेंड, इट इज अ मोमेंटम। ठीक है, अप ट्रेंड नहीं बोल सकता मैं इसको, मोमेंटम है ये। तो मोमेंटम में मार्केट चल रहा है, मोमेंटम में चल रहा है, तो पहला ये रिप्लाई आया। रिप्लाई के बाद जो प्रीवियस सेलर थे उनकी बॉडी सही बनी थी। ठीक है, कि इतने बड़े मोमेंटम को एक कैंडल रोक देती है, मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सेलर्स है। इतनी छोटी कैंडल रोक देती है, उसके बाद सीधा मार्केट 2 कैंडल साइडवेज चला जाता है, तो समझ लेना कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सेलर एंट्री करना चाहते हैं। सेलर ने अगेन एंट्री करी। सेलर ने अगेन एंट्री करने के बाद मुझे ये कंफर्म हो गया कि एक लेवल होती है ये। अगर आप इसको लेवल पकड़ के चल रहे हो, एज अ बिगिनर जान लो एक लेवल होती है। एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आपको पता होगा, अगर कैंडल मोमेंटम के बाद अगर वो पहला रिप्लाई देती है, रिप्लाई के बाद अगर तुरंत सेलर आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक लेवल होती है। तो मैंने यहाँ पे एक एज अ लेवल इसको मार्क कर दी। फिर देखेंगे आगे सिनारियो हम लोग पहुंचेंगे कि ये गैप का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये एक लेवल होती है, तो लेवल पे देखो, मार्केट मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल को। आगे जाके मार्केट ने 4 या 5 कैंडल यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं इसको, लेवल को रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट देने के बाद अगेन पुल बैक आता है, तो ये सबसे पहला पुल बैक था बायर्स के बाद, ये दूसरा पुल बैक था। ठीक है, करेक्शन जिसे बोलते हैं, करेक्शन हो रहा है साइडवेज में। हमेशा हम लोग करेक्शन को किसको बोलते हैं, ये हो गया करेक्शन, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, ये हमें करेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, करेक्शन आ रहा है, लेकिन कौन सी जगह से आ रहा है, साइडवेज आ रहा है। तो ये पहला करेक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा। तीसरा कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे कुछ कैंडल ऐसी फॉर्म हो रही है कि जहां से नीचे से वीक छोड़ रही है। तीसरी कैंडल, तो इसको आप आइडियली हैमर बोल सकते हो। तो हैमर आने के बाद सडनली देखो, 3 बार पुल बैक लेने के बावजूद भी ये कुछ ज्यादा नीचे नहीं आ रहे, साइडवेज जा रहे। तो कहीं ना कहीं तो बायर जो है वो अपना स्ट्रेंथ, अपनी पावर दिखाएंगे। दो ही पार्टी, जैसे मैंने बोला, होती है। अगर एक पार्टी वीक हुई तो दूसरों को आना ही है, दूसरी पार्टी अगर वीक हो रही तो पहले पार्टी को आना ही है। बायर्स और सेलर दोनों दो ही पार्टी होती है, तो समझ लेना। तो जैसे मैंने बोला था, अगर आप इसको अच्छे से इसको लेवल मार्क कर देते हो, या आप अगर इस मार्केट में आ रहे हो, मतलब जब आप मार्केट में आते हो तो समझ लेना ये मार्केट चल रहा है, तो आपको सबसे पहले एक लेवल लगानी है। ठीक है, क्योंकि ये रिप्लाई है, ग्रीन कैंडल है ना, ये पिछला मोमेंटम का रिप्लाई है। तो उसके बाद सेलर भी उतने पावर में आ चुके, तो मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा दी। लेवल लगाने के बाद देखो क्या हुआ, अगेन जब पुल बैक, मल्टीपल टाइम पुल बैक आने के बाद बायर्स ऊपर आ रहे, तो बायर्स ने क्या करा, मेरा पहला जो रेजिस्टेंस था, पहला जो पॉइंट था जहाँ पे बायर स्टॉप हुए थे, उसको ब्रेकआउट नहीं करा। यहाँ पे बिल्टअप थोड़ा सा बन चुका है, थोड़ा सा बिल्टअप बन चुका है, तो इसको आइडियली ऊपर जाना था, प्रीवियस जो मोमेंटम है उसको ऊपर जाना था, लेकिन नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, तो हमें क्या पता चला, कि हमें पता चला कि लेवल पे मार्केट ने गैप छोड़ा है, लेवल पे मार्केट ने गैप छोड़ा है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आती है, गैप पड़ने के बाद तुरंत सेलर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस टाइम जब भी बायर्स आए थे, सेलर्स ने पुल बैक करा था। ठीक है, बायर्स आ रहे थे, सेलर्स ने पुल बैक करा था, बायर्स आ रहे थे, सेलर्स ने पुल बैक करा था। ये तो यहाँ पे मिल चुका। हर बार ऐसे नहीं मिलेगा कि बायर्स आएंगे सेलर्स पुल बैक करेंगे, लेकिन आइडियली देखा जाए अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, गैप छोड़ के कैंडल क्लोज हो रही है, मींस यहाँ पे रिजेक्शन है। यहाँ पे तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि बायर्स के बाद सेलर आ रहे, बायर्स के बाद सेलर आ रहे, बायर्स के बाद सेलर आ रहे, दिख रहा है हमें। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन यूजुअली ऐसे माना जाता है प्राइस एक्शन के टर्म में, अगर लेवल को एक रिस्पेक्ट कर रही है कैंडल, तो रिस्पेक्ट करने के बाद सेकंड कैंडल रेड बनती है। तो ये इसको कुछ श्योर शॉट मत समझना, ये जो कैंडल होती है ये आधी भी बन सकती है। अभी इतनी बड़ी बनी है,
सेम बनी है, दोनों की देखो, दोनों की बॉडी और दोनों की विक्स, अपर लोअर विक्स दोनों एग्जैक्टली डिक्टो मिरर कॉपी बनी है। हर बार ऐसी नहीं बनेगी, छोटी बन सकती है, इस कैंडल को ऊपर विक भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, क्योंकि हम इस मार्केट में नहीं थे तभी। उस टाइम क्या चल रहा है मार्केट में ये कोई बता नहीं सकता। हाँ, प्रेडिक्शन ऐसे नहीं होता ना, सीधा प्रेडिक्शन नहीं होता, हमें मार्केट में बैठना पड़ता है। अगर हम इस कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे देखना पड़ेगा ये कैंडल कैसे बनी है, कितने फोर्स से बनी है, कितने पावरफुल बायर आए, सारा मार्केट का इमोशंस जो होते हैं ना, मार्केट इमोशन सेंटिमेंट जो होते हैं बायर्स और सेलर के, वो सारे हमें देखने पड़ते हैं। तो जैसे ये गैप फॉर्म होगी तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं तो पता चला कि सेलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखो सेलर्स आए, तो गैप के बाद लेवल के बाद सेलर्स आए, सेलर आने के बाद यहाँ पे अगेन बायर्स ने कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे देखो कंफर्मेशन मिल गया प्रीवियस कैंडल से कि इसने वीक छोड़ दी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सेलर का दबदबा है। उसके बाद मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है। नीचे जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन थी, नीचे जाने के बाद तुरंत यहाँ पे एक दोजी आ जाता है। दोजी हमें साइन देता है इंडिकेशन, क्या है ये, इनडिसीजन इसे हाई वेव बोलते हैं। ये लेकिन सेंटर में आ चुका है, ये हमेशा टॉप और बॉटम में आता है लेकिन मिडल ऑफ द ट्रेंड में भी आता है। ये हाई वेव कैंडल है, यहाँ पे हाई प्रेशर से ये कैंडल ऐसी पतली बनी है, बॉडी भी इसकी ना के बराबर है कि यहाँ पे दोनों प्रेशर है, भले इसका कलर कोई भी हो, ये दोनों प्रेशर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज है। तो हमें इस फंसने वाले एरिया में इस फंसने वाले एरिया में हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें रुकना है। देखो कितने सारे कैंडल बन गए, 6-7 कैंडल तो उधर ही बन गई। अगर ये 5 मिनट की कैंडल तो मुझे बहुत समय तक रुकना पड़ेगा, लेकिन रुकोगे तो बेहतर एंट्री मिलेगी। चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो, आपका टाइम फ्रेम कोई भी हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए दोजी बन रहा है ना, तो दोजी नहीं बन रहा तो मार्केट को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, तो आप क्यों ट्रेड करोगे यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो कहीं ना कहीं तो ट्रेड कर लोगे, लेकिन एज अ बिगिनर मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में, ऐसे वाले एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो मेरा जो कोर्स है वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दिया है, सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, ये भी अपलोड हो जाएगा आज वीडियो खत्म होने के बाद। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, एज अ बिगिनर आपको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैसे होता है, जब एक गैप फील होगी ना, गैप फील करी इस कैंडल ने, गैप फील करी इस कैंडल ने गैप फील करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि यहाँ से अभी मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे गैप फिल करी रीटेस्ट आता है, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है ना तो उसके बाद एक रीटेस्ट आता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती है ना कि बायर्स कितने फोर्स से आ रहे हैं, प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है, मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अपना सेलर प्रेशर बनाना चाह रहे, पोजीशन बनाना चाह रहे, लेकिन बना नहीं पा रहे तो यहाँ पे एक मस्त कैंडल आई है, इसको स्पिनिंग स्पिनिंग कैंडल बोलते हैं। तो उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया है। तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कभी कभी ये बॉटम ऑफ द चार्ट आते हैं, ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल आ चुकी है, ठीक है, कभी कभी ये मिडल ऑफ द कैंडल आते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बता दिया है कि ऐसे वाली कैंडल पे ट्रेड कैसे करते हैं, तो आप जाके वो लेक्चर यूट्यूब पे देख लेना। तो जैसे ही ब्रेकआउट हो गया इस गैप का, एक रिटेस्ट हो गया, लेकिन रिटेस्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग हुआ है। रिटेस्ट को भी इसने क्या करा, नीचे जाके ये गैप तो छोड़ ही दिया। मींस सिस्टम जो है, ब्रोकर का सिस्टम है, वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे वो सस्टेन ही नहीं हो रहा है, मतलब ये लेवल रिजेक्ट हो रहा है बार बार। तो रिजेक्ट हो रहा है तो ये जो लेवल है ये ऑटोमेटिकली बन जाती है यहाँ पे कैप। ठीक है, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे बाय का प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे 3 कैंडल में से किसी भी कैंडल पे आप बाय की ट्रेडिंग कर सकते हो। जब आप देखोगे ये कैंडल कैसे बन रही है, रेड कैंडल नीचे से कितना कैसे गैप छोड़ रही है, उसकी सेकंड कैंडल पे नीचे से क्यों गैप छोड़ रही है, तो आपको इन दो दो कैंडल में 100% आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जा रहा है। आप यहाँ पे एंट्री एक डिसेंट से अमाउंट लगा के आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है दिन भर ट्रेडिंग करना। आपका अगर दिन का टारगेट छोटा सा $20 ही है, तो आप एक अच्छे कैंडल पे अच्छा अमाउंट लगा दो आपके पॉकेट के हिसाब से, और अगर प्रॉफिट आता है तो निकल जाना मार्केट से। ठीक है, तो ये हो गई कहानी सारी, जो ये मैंने व्हाइट लाइन जो मार्क करी है एज अ रेजिस्टेंस इसकी। अभी देखते हैं मैंने ये ब्लू लाइन क्यों मारी। अगर यहाँ पे गैप है, अगर इसको मैं गैप कंसिडर कर रहा हूँ, ये गैप मुझे दिख रही है, ये मैंने बॉक्स मार्क करके रखा है, ये गैप है। अगर मैंने ऊपर वाली लेवल को नहीं लिया, ठीक है, एज अ बिगिनर बंदे हैं वो इस लेवल को नहीं मार्क कर पाएंगे, जो एक्सपीरियंस बंदे वो मार्क करेंगे। अगर कोई भूल जाता है, अगर कोई इंसान यहाँ पे देख रहा है कि गैप हो रहा है, गैप के बाद सेलर्स आ रहे हैं, अच्छी खासी बॉडी भी बनाई है, तो इसने अगर यहाँ पे एक लेवल लगा दी,
तो देखो यहाँ पे लेवल जैसे क्रॉस होने के बाद यहाँ पे भी गैप ही छोड़ी है ना, इसको भी गैप ही बोलते हैं, भले वीक छोड़ के आई है लेकिन है तो गैप। ठीक है, तो चीजें ऐसी होती है। तो गैप को मार्केट फील करता है, वो फील करेगा बॉडी से भी, फील करेगा विक से भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉडी से फील करा, फील करने के बाद उसी जगह पे आया, विक छोड़ के चला गया। ठीक है, इसको वीक छोड़ने की जरूरत नहीं थी ना, ये फुल पूरा बॉडी भी बन सकती थी, पूरा बॉडी बन सकती थी, और उसके बाद में फिर से एक बार यहाँ से ग्रीन कैंडल आती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो चीजें है ना, ये हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में क्या होता है, हमारे हाथ में होता है कि अच्छे ढंग से प्राइस एक्शन को पढ़ना, मार्केट को स्ट्रक्चर को जानना। ठीक है, दो जो पार्टी होती है ना, वो कैसे आ रही है पोजीशन लेके, कौन कहाँ पे स्ट्रांग आ रहा है, उस हिसाब से होती है। और देखो, मैंने पहले बोला था कि ये ब्रेक, मैंने पहले क्या बोला था आपको, स्टार्ट स्टार्ट में क्या बोला था कि ब्रेक अवे गैप का मतलब यही होता है कि भाई जब न्यू न्यू ट्रेंड का बिगिनिंग होता है ना, उसमें वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, वन सेकेंड गाइस, यहाँ पे क्या हुआ था, नया ट्रेंड तो शुरू हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे बुलिश है मार्केट, साइडवेज चला गया, ब्रेक हो गया कंसोलिडेशन का। तो कैसे होता है, ब्रेक होने के बावजूद भी अगर बायर से यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे ना, तो दूसरी पार्टी आने वाली ही है, अल्टीमेटली दूसरी पार्टी आती है। तो ऐसे नहीं है कि कभी कभी ब्रेक होने के बाद तुरंत मार्केट भागेगा, ऐसे नहीं होता। और बहुत समय में हो चुका है, मैंने अभी ज़्यादा देखा नहीं है मार्केट में, चाहे वो कोई भी ब्रोकर हो। मैंने बहुत रेयर देखा है, पता नहीं मैं 5 मिनट में मुझे ज़्यादा दिखते ही कि नहीं, कि अगर बाई चांस लेवल पे आ भी जाता है ना, तो थोड़ा गैप वगैरह कम होते हैं भाई, कभी गैप मैंने ज़्यादा छोड़े हुए नहीं देखे। तो जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आई होप आपको यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो बड़े अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। दूसरी कौन सी प्रकार की गैप होती है भाई, दूसरी गैप होती है रन अवे कंटिन्यूएशन गैप। इसके मतलब ये कंटिन्यूएशन से ही पता चल जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अपियर्स इन द मिडल ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ये शब्द याद रखना, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंफर्मिंग मोमेंटम, ऐसा ट्रेंड जिसको मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, मोमेंटम जो होता है ना, वो कई कुछ कैंडल का होता है। ठीक है, और बोलते हैं ना एक अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, मींस वो हायर हायर लोअर लो, हायर हायर लोअर लो ऐसे जाते हैं। मोमेंटम में कभी कभी ना हायर हायर लोअर लो बन जाते हैं, लेकिन वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैंने मेरे पूरे सिलेबस में मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया नहीं है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ये कोर्स को बिगिनर लेवल तक ही रखना था। तो हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ के भी, मतलब बड़े बड़े स्विंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो बड़े अच्छे से समझ के भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अननेसेसरी एज अ बिगिनर आप इंटरनल स्ट्रक्चर में घुसोगे, तो उसमें हायर हायर लोअर लोज में कंफ्यूज हो जाओगे, और पुल बैक में भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो चीजों को सिंपल रखो, एज अ बिगिनर आपको ट्रेडिंग को सिंपल रखना है। एक्सपीरियंस बंदे होने के बाद भी आपको ट्रेडिंग को सिंपल ही रखना है। अननेसेसरी हर टॉपिक सीख के हर टॉपिक पे ट्रेड मत ढूंढा करो, जिसमें आप 100% श्योर हो उसी में आपको प्रॉफिट कमाना है। तो चलिए देखते हैं रन अवे कंटिन्यूशन क्या होता है। इसमें सीधा सीधा पता चला है कि कंटिन्यूशन हो जाता है, मिडल ऑफ द मोमेंटम आता है, और अगर ऐसी गैप आती है, गैप आने के बाद वो मार्केट कंटिन्यू करता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, सेलर का यह फर्स्ट पुल बैक था। ठीक है, इसको फर्स्ट पुल बैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। फर्स्ट पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक स्ट्रांग होता है, तो कभी भी मार्केट आ गया ना, देखो कैसे रिजेक्शन देगा। फर्स्ट पुल बैक ऑलवेज इफेक्ट वेरी स्ट्रांग, इसका इफेक्ट जो होता है वो वेरी स्ट्रांग होता है, इफेक्टिव होता है वो। तो देखना कैसे चीजें हो रही है, यहाँ पे देखो पढ़ने को नहीं आ रहा है मार्केट, एक कैंडल बनी है। ठीक है, हैमर नहीं बोल सकते, ऊपर थोड़ी ज्यादा वीक है, इसकी वीक हैमर में थोड़ी कम होती है। और यहाँ पे देखो कंसिस्टेंटली ऊपर से मुझे रिजेक्शन आ रहा है, और इस समय एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि एब नॉर्मल कैंडल बना दी है, इसको पढ़ने को ही नहीं हो रहा है, इसकी टेल इतनी इसके बॉडी से कई गुना ज्यादा है, पिन बार भी नहीं बोल सकते। ठीक है, बॉडी से कम 7 या 8 गुना ज्यादा यहाँ पे विक छोड़ी है। तो ये एबनॉर्मल कैंडल है, एबनॉर्मल जो नेचुरल नहीं होती कैंडल, अननेचुरल कैंडल है। तो यहाँ पे हमें रुकना पड़ता है। तो इसका इफेक्ट देखो, तुरंत गैप छोड़ दिया मार्केट ने, मार्केट ने गैप अप ओपन किया, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे भी आया, नीचे जाके वीक फील करके यहाँ से ऊपर चला गया वीक छोड़ के, तो गैप को उसने एज अ वीक भरा हुआ है। तो ये साइन होता है कभी कभी कंटिन्यूएशन का। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको सिग्नल दे दिया है कि बस गैप देखा नहीं कि आपने कंटिन्यूएशन का ट्रेड किया, नहीं नहीं, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा मार्केट है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या हुआ है, इसके वीक इस वीक के अंदर ही 2 कैंडल क्लोज हुई है, तो ये तो पूरा 2 कैंडल का एग्जॉशन ही है।
इसमें तो एग्जॉस्ट ही हो गई कैंडल, ठीक है, पूरे खत्म हो चुके हैं इसमें कैंडल। तो यहाँ पे फिर से एक बार बायर का प्रेशर आ रहा है, गैप छोड़ रहा है तो कंटिन्यूशन होगा। आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप गैप के बेस पे ट्रेड करते हो। सिंपल बोलूं तो गैप के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो सीधी सिंपल बात है, आपको ट्रेड नहीं करना है, सीधी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, 2-3 कैंडल आगे जाने दो। अगर इसी गैप को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, इसी गैप को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, देखो मार्केट ऊपर से नीचे आने के बाद भी इसके नीचे नहीं आ रहा है, सस्टेन ही नहीं किया, इसके नीचे सस्टेन ही नहीं किया। मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं तो एबनॉर्मल चीज हो रही है। एबनॉर्मल इन द सेंस यहाँ पे कुछ ब्रोकर ट्रिक नहीं लगा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मार्केट ने जंप आउट कर दिया और मार्केट एक मोमेंटम में चला गया। इसको बोलते हैं रन अवे कंटिन्यूएशन गैप। गैप पड़ने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। नीचे एक ब्रेकडाउन करके एक कैंडल आया भी, लेकिन तुरंत यहाँ पे कंटिन्यूशन हो गया प्रीवियस ट्रेंड का, प्रीवियस मोमेंटम का, नॉट अ ट्रेंड, सॉरी मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है वो बायर का था, बायर्स का मोमेंटम कंटिन्यू हो गया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। गैप को डरना नहीं है। आप एज अ बिगिनर आपको लग रहा है कि गैप हो रही है, आपको क्या करना है, शांति से 2 या 3 कैंडल छोड़नी है। अगर आप 5 मिनट में तो छोड़नी है किसी भी हालत में, ठीक है। अगर मार्केट मार्केट देखो यहाँ पे फिर से आ रहा है इसी लाइन में, अगर मार्केट आ रहा है यहाँ पे तो वेट करो, रिटेस्ट का पुल बैक का वेट करो। यहाँ पे अगेन क्लोज होता है उसके ऊपर तो आप ले सकते हो क्लोजिंग के ऊपर इस कैंडल पे। तो ऐसे रुक रुक के ट्रेडिंग होती है, ऐसे नहीं कि गैप दिखाने की ट्रेडिंग करो, सोच समझ के ट्रेडिंग करो। दूसरा यहाँ पे देखो यहाँ पे भी गैप पड़ी है, ठीक है, गैप अप मार्केट हो चुका है। गैप अप होने के बाद यहाँ पे अगेन मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। तो ये कुछ साइंस होते हैं, कभी कभी गैप हमें साइन देती है कि सिग्नेचर देती है कि भाई ऐसा हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट और स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीजें होती नहीं है ठीक है, सारी चीजें होती है वो प्राइस एक्शन होता है। आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, आपकी आंखें जैसे ट्रेन हो जाएंगी ना, आपको अच्छी चीजें दिखाई देंगी, अच्छे सेटअप्स दिखाई देंगे जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। और इन एज अ बाइनरी ट्रेडिंग प्राइस एक्शन की मैं बात करूं, हमें एक कैंडल ही जज करनी है, एक कैंडल पे आप अच्छी खासी जज कर पाओगे और एक अच्छा डिसेंट अमाउंट लगाओगे तो आपका प्रॉफिट सही होगा। आपको बस एंट्री लेनी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं गैप रन अवे। तो रन अवे कंटिन्यूशन का साइन होता है, कंटिन्यूशन गैप बोलते हैं इसको लेकिन ये ट्रेंड में नहीं आएगी, ये मोमेंटम में आएगी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये कंफर्मिंग मोमेंटम, कंफर्म मोमेंटम का कंफर्म करते हैं मिडल ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आती है, ठीक है। ये एज ए इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैं इसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं बोलूंगा। एज पर माई टीचिंग स्किल्स जो मैंने आपको इस कोर्स में पढ़ाई है, ठीक है, एज पर माई कंसर्न यहाँ पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाले पॉइंट्स है ऐसे। ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं इसको कंसिडर करता हूँ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सीधी सादी प्राइस एक्शन से ट्रेड करना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आ सकती है, हायर हायर लोअर लो के फॉर्म में भी ये गैप आ सकती है। मेरे पास जो एग्जांपल जो मुझे मिला मैंने आपके साथ में शेयर करा है। आई होप यहाँ पे आपको रनअवे कंटिन्यूशन गैप आपको अच्छे से समझ में आ रहेगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझे ग्रुप पे मैसेज डालना, डीएम करना, और नहीं तो यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट करना, मैं आपको सारी चीजें दोबारा एक बार बता सकता हूँ। तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना, वीडियो भी कैसे लगा आपको बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा गैप कौन सा होता है, एग्जॉशन गैप। एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्ट यानी खत्म हो गए दम घुट गया भाई इसका। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जॉशन गैप क्या होती है। ऑकर्स नियर द एंड ऑफ द ट्रेंड सिग्नलिंग अ पॉसिबल रिवर्सल। ये आ जाती है ऐसी जगह पे कि पॉसिबल होता है कि 10 में से बोलो 6 या 7 बार ऐसी पॉसिबल होता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं तो ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा। और जो प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा था ना, प्रीवियस ट्रेंड बोलो या मोमेंटम बोलो, अगर ये बीच में आती है तो उसको मोमेंटम बोलेंगे, चार्ट के बॉटम या टॉप में आती है तो उसको ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक ट्रेंड या मोमेंटम में चार्ट के बॉटम में आ चुकी है ये ऐसी सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप। ऊपर आए तो भी इसको एग्जॉस्ट बोलेंगे, नीचे आने के बाद भी इसको एग्जॉस्ट बोलेंगे। एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि दम घुट गया अभी और खत्म हो रहा है अभी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो इस चीज का मैंने एक बड़ा स्क्रीनशॉट निकाला है, ये जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है वो इसका जूम आउट का वर्जन है, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे ऊपर चला गया। आपको बेहतर समझने के लिए मैंने इसको इमेज को बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऊपर से मार्केट नीचे हुए गिरते आ रहा है, मुझे दिख रहा है अच्छे से। दिखने के बाद यहाँ पे सीधा देखो, दिखने के बाद एक अपोजिट लेवल की कैंडल आती है और उस वो गैप छोड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं तो सेलर्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे। इसका मतलब ये नहीं कि कभी आएंगे नहीं, देखो आए ना। और ये रिवर्सल का साइन होता है, पॉसिबल रिवर्सल मैंने लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके बाद जैसे गैप दिखी तो मैं समझूंगा कि अभी सीधा मार्केट ऊपर चलेगा, नहीं। वो डिपेंड करता है कि नीचे का माहौल कैसे है, सेलर कब खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है हमें कंसोलिडेशन मार्केट गया, तो कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा गया भाई। 3 3 6 3 9 2 12 12 कैंडल से मतलब कम से कम 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा जो मार्केट है वो साइडवेज चला गया। 1 घंटे में लोगों के अकाउंट खाली होते हैं, कई बार मेरे भी खाली हो चुके हैं। मैं भी इतना 1 घंटा वेट नहीं कर पाऊंगा। तो हमें रुकना सीखना पड़ेगा, बेहतर एंट्री के लिए आपको रुकना सीखना पड़ेगा। अगर आपको गैप पे एंट्री करनी है, यूजिंग गैप अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपको रुकना पड़ेगा बेहतर एंट्री के लिए। फिर आप अच्छे एक तगड़ी अमाउंट लगा के एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे गैप छोड़ा मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन जो प्रीवियस मोमेंटम था ना फिर से दबा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हर बार कैंडल की जो गैप है ना वो बढ़ती जा रही है मतलब जो जो ये गैप है, जो अभी लेवल बनी है, इसको आप एज ए लेवल भी मार्क कर सकते हो। तो देखो गौर से देखना, जितने बार सेलर्स आ रहे हैं ना, देखो गैप बढ़ती जा रही है। मेरे एरो एरो की साइज देखना भाई इस लेवल के ऊपर एरो की साइज देखना कितनी बढ़ती हुई जा रही है, कितनी गैप बढ़ रही है। तो गैप बढ़ रही मीन द सेंस कहीं ना कहीं तो यहाँ पे बायर्स पावरफुल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें साइन मिल गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2G। इसे बोलेंगे 2G। कलर मैटर नहीं करता, छोटा सा पिन बार भी बोल सकते हो, लेकिन पिन बार में थोड़ी सी बॉडी इससे थोड़ी ज्यादा होती है, तो मैं इसको 2G कंसिडर करूंगा। ये है ड्रैगन फ्लाई 2G। 2G के बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया। तो इसको 2G बनाने के लिए मीन्स सेलर पूरी तरीके से खत्म होने के लिए इसको 60 मिनट लग गए, 12 कैंडल लग गई भाई। तो ये कैंडल हम लोग काउंट नहीं कर सकते, कभी कभी 3 भी आएंगी, 4 भी आएंगी, 5 भी आएंगी, 10 भी आएंगी। इसको इस सिचुएशन में 12 कैंडल्स लग गए। तो 12 कैंडल के बाद 60 मिनट, तकरीबन 60 मिनट के बाद यहाँ पे पूरे सेलर एग्जॉस्ट हो चुके, और यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने मिला। तो गैप हमेशा साइन होता है, एग्जॉशन गैप आने के बाद हमें पता चल जाता है कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है। लेकिन देखो गौर से देखना कैसे सपोर्ट चेंज कर रहा है, यहाँ पे कैंडल कैसे सपोर्ट चेंज करी है। देखो ये सपोर्ट है, ठीक है, ये वीक छोड़ा ऊपर गई, दूसरी कैंडल आई उसने वीक छोड़ा और ऊपर गई, तो एक बेस बन गया। उसके बाद मार्केट ने देखो ये सपोर्ट बना दिया, तो सपोर्ट भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देखो धीरे धीरे सपोर्ट भी ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे देखो सपोर्ट यहाँ पे चला गया, नेक्स्ट कैंडल इस वीक के अंदर ही बन गई, तो ये भी सपोर्ट हो गया। देखो जैसे ही वीक को टच किया ऊपर चली गई। तो हमारे पास साइन बहुत होते हैं एक ट्रेड लेने के लिए, सिर्फ गैप देख के ट्रेड मत मत किया करना। आपको पूरा प्राइजेशन का सिनारियो कैसे चल रहा है, मार्केट कैंडलस्टिक कौन सी फॉर्म हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, कंसोलिडेशन के बाहर कैसे आ रहा है मार्केट, सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी ब्रदर। आप एक सिंगल लॉजिक पे जा नहीं सकते। सिर्फ आप गैप अच्छी लगती है, गैप वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, मैं गैप ट्रेडिंग करता हूँ बहुत फैंसी लगता है, ऐसे मत जाना। ट्रेडिंग एक प्रॉपर स्किल है, ये बिजनेस है जो स्किल के साथ किया जाता है। तो आपको बड़े अच्छे से चीजें सीखनी है, सीखने के बाद ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो, उसके पहले आप अप्लाई मत करना। तो आई होप आपको एग्जॉशन गैप पता चला रहेगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे करके ये इमेज देखेंगे, इसी का मैंने जूम करके वर्जन निकाला था ऊपर। यहाँ पे देखो जूम आउट करने के बाद मार्केट देखो कैसे कर रहा है। मार्केट ऐसे जिगजैग कंडीशन में, ठीक है, जिगजैग कंडीशन में मार्केट आया नीचे, आया नीचे आने के बाद यहाँ पे एक साइडवेज चला गया, और देखो कितनी खूबसूरती से मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसी चीजें आप देख के कर सकते हो। गैप के बाद आपको कंफर्मेशन तो यही कैंडल है जो मैंने आपको बताई, पिन बार मुझे जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल मुझे एज अ सिग्नल मिल गई, तो मैं यहाँ पे अप की ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक और अप की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे देखो एक लोनली कैंडल आपको दिख रही है, ये ग्रीन कलर की। इस लोनली कैंडल के ऊपर अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको देखना ये जब लोनली कैंडल फिल करने आ रहे हैं तो प्रेशर कहाँ से, या तो साइडवेज था, यहाँ से बिल्टअप बन गया, बिल्टअप बन गया तो सीधा मार्केट ऊपर चला गया, एंट्री आप ऐसे ले सकते हो। यहाँ पे भी गैप समझ के भी आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन आज एज अ बिगिनर आपको थोड़ा समय लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक बातें सारी समझ आ चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैंने बताया कॉमन गैप हैपन्स विद इन अ नॉर्मल प्राइस रेंज एंड यूजुअली फिल्ड क्विकली। ये कब आती है, नॉर्मल आ जाती है, कभी मोमेंटम में आएगी, डाउन ट्रेड में आएगी, मार्केट स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर तो हमारे जैसा चलेगा नहीं, तो कभी कभी आ जाती है। तो इनका काम ही होता है कि भाई जस्ट क्विकली फील करना, वो गैप फील करती है चली जाती है आगे। जैसे इस दो सिनारियो में हो चुका है। ये सिनारियो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, और आपको यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहे तो ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल ऐसी है, और दूसरी जो कैंडल है ना
दूसरी कैंडल ने ऐसे गैप गैप डाउन करा है कैंडल है सेम कलर की, दूसरे कैंडल जो है उसने गैप डाउन करा है। गैप डाउन के बाद इसने हल्की सी ये जो गैप थी ना, ये क्लोजिंग प्राइस थी, तो इसने क्या करा है, ऊपर एक गैप छोड़ी है, गैप छोड़ने के बाद नीचे इसने विक लगा दी है तो ये दो कैंडल है ना, इन दो कैंडल का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कभी कभी वो क्या करती है कैंडल, कॉमन गैप बोलते हैं इसको, कॉमन गैप होती है कि जस्ट वो फील करके नीचे आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि वो कैरी कर रही है प्रीवियस मोमेंटम जो स्ट्रांग है। ठीक है, अगर इस पे ट्रेडिंग करनी है तो फिर से वही टेक्निक आ गई, आपको पता होना चाहिए कैंडल कौन सी है, कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर से कितना मार्केट नीचे आ रहा है, कौन सी यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है कि मार्केट नीचे आ रहा है, पहला पुल बैक लग चुका है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रांग होता है, ये पहला लग चुका है, ये दूसरा है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसी गैप बनी है, यहाँ पे ऐसी गैप बनी है। गैप बनने के बाद देखो, हर बार कैंडल वीक तो नहीं फॉलो करेगी ना, हर बार कैंडल क्या करेगी, वीक से नहीं बॉडी से भी होती है। ये जो गैप होती है वो वीक से और बॉडी से दोनों से फील हो जाती है। देखो यहाँ से क्या करा, वो गैप फील हो गई, फील करने के बाद यहाँ से तुरंत फिर से कंटिन्यूशन हुआ। ठीक है, गैप फील हो गई, मार्केट ने ये जो जगह छोड़ी थी ना, मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज था। सॉफ्टवेयर जो है वो जो एक कैंडल बना रहा है, जिस ब्रोकर का ये सॉफ्टवेयर है, जो अल्गोरिदम जिस अल्गोरिदम पे ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं तो बोलूँ कि बाय सेल के जो बटन्स होते हैं ना, वहाँ पे भी क्लिक जो होता है ना, यूजर इनपुट बोलते हैं इसको। सॉफ्टवेयर को चाहिए इनपुट चाहिए, सॉफ्टवेयर इनपुट कहाँ से ले रहा है, सॉफ्टवेयर इनपुट ले रहा है कि ट्रेड का टाइम कितना है, ट्रेड का टाइम है मेरा 5 मिनट, या मैं चेंज कर सकता हूँ इसको 1 मिनट 2 मिनट कर सकता हूँ। फिर मैंने कितना पैसा लगाया, 70 रुपीज लगाए या $70 लगाए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बटन होता है बाय का या सेल का, अप या डाउन का, कुछ तो होता है ग्रीन रेड में। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे यूजर का डेटा ले रहा है सॉफ्टवेयर, उस हिसाब से यहाँ पे कैंडल बन रही है। मार्केट कोई भी हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक मार्केट हो, इंडियन स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट हो, कमोडिटीज हो या क्रिप्टो हो या बाइनरी हो, कहीं ना कहीं तो हर जगह पे ये डेटा लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप्स का हम गैप सीख रहे हैं। तो गैप पड़ने के बाद हमेशा देखो, बॉडी भी छोड़ सकती है, बॉडी छोड़ने का काम ये, जस्ट इसने गैप फील करा, फील करने के बाद जो नेक्स्ट था मोमेंटम वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ मैं बेसिक लॉजिक नहीं बताने वाला, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि कॉमन गैप इसको बोलते हैं कि गैप छोड़ जाती है अब इस सिनारियो में देखो क्या हुआ है, इस सिनारियो में हुआ है कि यहाँ पे पहले पहले जो है वो कौन सी कैंडल आ चुकी है, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल के आने के बाद रिप्लाई में यहाँ पे कौन सी कैंडल आ चुकी है, रेड कैंडल। रिप्लाई रेड कैंडल आने के बाद इसने इतनी गैप छोड़ दी। ठीक है, ये तो गैप ही हो गई ना, मेरे हिसाब से तो गैप ही है, इसे गैप ही बोलेंगे क्योंकि इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मोमेंटम तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर का मोमेंटम तो डाउन का है, तो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ये वाला ये यहाँ तक भी आ सकती थी, लेकिन किसी ने गैप छोड़ी। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल जो थी वो इसने ये वाली जो गैप है ना, वो यहाँ से भर दी, मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, ये वाले अल्टीमेटली ये जो गैप है ना, ये भर दी, कैंडल नीचे चला गया। ठीक है, तो ये चीजें होती है। नहीं तो दूसरा सिचुएशन ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से ओपन होकर नीचे आएगी, थोड़ी ऊपर चली जाएगी, वीक छोड़ के नीचे आएगी, तो बाद में एंड में क्या होगा, इसको वीक छोड़ेगी। हर बार वीक नहीं छोड़ेगी, जैसे मैंने बोला, हर बार बॉडी बॉडी से भी कवर करके आ सकती है, इसको बोलते हैं कॉमन गैप। कहाँ पे आते हैं, नॉर्मल प्राइस रेंज में आएगी। इसका काम ही वही होता है कि जस्ट फील करो और आगे बढ़ो जल्दी से फील करो और क्विकली आगे बढ़ो, इसका काम वही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी गैप बता दी है, ये लास्ट गैप थी, और इतनी सारी जो गैप होती है ना वो हमें देखनी आती है। गैप कौन से सिनारियो में आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन, वो अलग चैप्टर हो गया, लेकिन ऐसे प्रकार की गैप्स आती है, आप ट्रेड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। कोई भी किसी भी, देखो किसी भी सिचुएशन में गैप आ जाए, किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे गैप को आने दो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तरीके से काम करना है कि गैप आने के बाद आने वाले 2-3 कैंडल में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने क्या लिखा है, गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, हम कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, गैप की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या है। तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, प्राइजेस ऑफन मूव बैक टू फिल द गैप, गैप फिल ट्रेडिंग, उसको फील होने दो। एक बार गैप फील हो गए ना, आप जज करना कि भाई आगे कैसे मार्केट जाएगा, तब तक रुकना। तो तब तक आप 1 कैंडल 2 कैंडल 5 कैंडल 10 कैंडल जितना रुक सकते हो रुकना, अगर बेहतर एंट्री जाए तो रुकना पड़ेगा।
मोमेंटम गैप ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप इफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट्स इट। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे देखो, ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, कौन सा वाला एग्जांपल था वो, ये वाला। मोमेंटम कौन सा चल रहा है, बायर्स का। तगड़े कौन है यहाँ पे, बायर्स। तो मोमेंटम के साथ ट्रेड करो, मोमेंटम के अगेंस्ट मत जाना। पुल बैक आ रहा है, वीक आ रहा है, पुल बैक आ रहा है, वीक आ रहा है, लेकिन मोमेंटम छोड़ना मत। तो ये वैसे भी मैं बोल रहा हूँ, आपको सिचुएशन दिखना है कैसे हो रही है। हर बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, तो ये कोई श्योर शॉट नहीं है। इसको वर्ड पे मत जाना, बात को अच्छे से समझना कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है। अगर गैप आती है तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कौन सा है, किसे सपोर्ट करे। जो गैप है वो बायर को सपोर्ट कर रही है कि सेलर को सपोर्ट कर रही है, आपको जानना है। जानने के बाद ही ट्रेडिंग करनी है। और यहाँ पे एक नोट जरूर पढ़ना, ये नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अदर टेक्निकल सिनारियो along with the common sense and trading experience, which only comes with time spent practicing learning। आपको बहुत सारे टेक्निकल सिनारियो, अगर आप गैप बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट स्ट्रक्चर, आपको अलग अलग सिनारियो टेस्ट करने पड़ेंगे। पहले आपके आंखों ने अलग अलग मार्केट देखना चाहिए, उसके बाद ही रिस्की काइंड ऑफ ट्रेडिंग करना। गैप की ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, तो मैं आपको वही सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ाई है। तो ध्यान देना, प्रैक्टिस करना और सोच समझ के आगे बढ़ना। चलो, गैप का टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे कि लेवल्स कैसे होती है, मोस्ट ऑफ द लेवल्स कौन सी होती है। ये तो कॉमन टॉपिक है, सबको पता होगा, बड़े अच्छे से पता होगा कि लेवल्स क्या होती है, कैसी होती है, बड़े अच्छे से सबको पता है। फिर भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा एक ओवरव्यू करेंगे कि कैसी चीजें हो रही है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। लेवल्स इन ट्रेडिंग। लेवल्स रेफर टू अ की प्राइस areas। Levels refer to key price areas where the market shows historical importance, often acting as a support and resistance। लेवल एक ऐसा प्राइस का एरिया है, वहां पे पीछे मार्केट में क्या चल रहा है, हिस्ट्री में मार्केट में क्या हुआ है, उस सिचुएशन में, उस लेवल पे आके, उस पॉइंट पे आके क्या हलचल हुई है, उस हिसाब से वहां पे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। कितने टाइप्स ऑफ लेवल होते हैं हमने ये पढ़ा है। सपोर्ट लेवल पे मेरा दूसरा लेक्चर है, आप देख सकते हो। सपोर्ट की एक लेवल होती है अ प्राइस लेवल वेयर डिमांड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट फर्दर डिक्लाइन। इतना डिमांड होता है कि उसके नीचे मार्केट जाएगा ही नहीं, उस लेवल के नीचे, ठीक है, लेके ही नहीं जाएगा, तो वहां पे होती है सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल अ प्राइस लेवल वेयर सेलिंग प्रेशर प्रिवेंट्स फर्दर राइजेस। रेजिस्टेंस लेवल इसको बोलते हैं कि वहां से अगर ऐसा लेवल है, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे से मार्केट आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन हो रही है कि कितने भी आ जाए बायर्स यहाँ पे उसको, लेकिन वो नीचे ही लेके आएंगे। कितने भी ऊपर जाने दो, वो यहाँ पे नीचे ही आएंगे, नीचे ही आएंगे, नीचे ही आएंगे। ऐसे सिनारियो बन के मार्केट नीचे गिर सकता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल, ये सबका पसंदीदा है, मेरा तो फेवरेट नहीं है। मैं बिल्कुल इसी लेवल पे कभी भी ट्रेड नहीं करता, कभी भी नहीं करता ट्रेड, क्योंकि मेरे को इतना टेक्निकल सिनारियो में इतने देखता हूँ अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, मुझे इस नंबर पे कभी ध्यान ही नहीं जाता। राउंड नंबर्स, एग्जाम्पल 100, 5000 वेयर ट्रेडर्स टेंड टू प्लेस ऑर्डर्स। यहाँ पे लास्ट के दो डिजिट देखना, जो जीरो होते हैं ना उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। पहले कुछ ये पहला जो डिजिट है कोई भी होने दो, लास्ट के जो डिजिट अगर 00, 000 आते हैं ना, वो एक काम करता है, साइकोलॉजिकल है ना, ये चलता आ रहा है बरसों से, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट बोलो, फॉरेक्स मार्केट बोलो, बरसों से चले आते हैं ना, कमोडिटीज मार्केट बरसों से चले आते हैं। तो वो एक साइकोलॉजी मेंटेन हो चुकी है ट्रेडर्स की, और वही सब ट्रेडर अपना एक्सपीरियंस शेयर करके फिर यहाँ पे वो एक लेवल बन चुके हैं अभी, साइकोलॉजिकल लेवल, कि ऐसे जगह पे आने के बाद हमें ऐसे लगता है कि मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलो, मैं इसके बारे में, मैंने एक साइकोलॉजिकल मेरा लेक्चर भी है, चौथा लेक्चर मेरा आई थिंक साइकोलॉजिकल ट्रेड पे ही है, तो आप वो देख लेना। फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर मार्केट स्ट्रक्चर पे, उसके बाद ये हमारा छठा लेक्चर है फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल भी मैंने सेकंड लेक्चर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैंने आपको अच्छे से बता दी है, तो आप वो जाके दे सकते हो। लेवल्स डिराइव फ्रॉम द फिबोनाची सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है मैंने सारी चीजें आपको उसी लेक्चर में बता दी, तो इस लेक्चर में मैं ज्यादा कवर नहीं करूंगा। उस हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करने होता है कि पोटेंशियल रिट्रेसमेंट एरिया कौन से हो रहे हैं, ठीक है। वो आप वो वीडियो देख लेना बड़े अच्छे से। तो ये चार, मुझे पता है कि ये चारों लेवल आपको पता है, लेकिन एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेवल पे ट्रेडिंग कैसे करनी है। ट्रेडिंग लेवल स्ट्रेटेजीज कैसे करते हैं। एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है भाई, एंटरिंग ट्रेड्स व्हेन द प्राइस ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस और बिलो द सपोर्ट। रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, दोनों लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें रुकना है। रुकना है, आगे की कैंडल देखनी है, आगे मार्केट कैसे बन रहा है, ठीक है, रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हमें रुकना है, ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट हुआ चले हम लोग करने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप वही पकड़ के बैठोगे कि ऐसे सिनेरियो मार्केट में आता है। मार्केट देखो, लेवल पे मार्केट हमेशा चेंज होता है। अगर आप लेवल के 50 स्क्रीनशॉट निकालोगे ना, 50 बार मार्केट अलग अलग तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं होती। जब एक चीज का ब्रेकआउट होता है ना, तो चीजें फिक्स नहीं होती। वो ब्रेकआउट किस प्रेशर से हो रहा है, कैंडल कौन सी बन रही है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी साइज कितनी है, शेप कितनी है, सारी चीजें मैटर होती है। फिर वहां से प्रीवियस ट्रेंड, अगर प्रीवियस करेक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो फिर से एक बार ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल ले रहा है क्या, रिटेस्ट हो रहा है क्या, सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। रिटेस्ट और रिवर्सल दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो दूसरा बाउंसिंग ट्रेडिंग, बाउंस ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द प्राइस रिएक्टिंग टू की लेवल्स। तो की लेवल्स कोई भी हो सकते हैं। की लेवल ये साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकते हैं या इनगल्फिंग का लेवल भी हो सकता है। अगर ये इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग, इनगल्फिंग का लेवल भी एक की लेवल होता है, या मॉर्निंग स्टार का बोलो, कुछ की लेवल से नहीं तो ये दोजी लेवल बोलो। अगर दोजी बन रहा है मार्केट में ऐसे, ये की लेवल होते हैं इसके दोनों, अपर शेडो एंड लोअर शेडो। तो वहां से आने के बाद मार्केट कभी 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 बाउंस हो जाता है, ठीक है, हल्का सा बाउंस हो जाए। जैसे हम लोग गेंद मारेंगे जमीन पे, नीचे गेंद फेंकेंगे, अगर गेंद फेंक रहे हैं तो गेंद फेंकेंगे तो वो ऊपर चली आती है, ठीक है। तो वैसे वो बाउंस होती है। कोई भी चीज आप नीचे फेंकेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा बाउंस देती है ना, ठीक है, वैसी वाली सिचुएशन। Retest confirmation, waiting for the price to break the level and then retest it before the confirming a trade। retest level हमें कहाँ पे देखने मिलती है, आगे वाले अगर हम लोग देखेंगे एग्जांपल, उसमें भी देखेंगे रिटेस्ट की। जो मैंने अभी नीचे एग्जांपल दिया ना, उसमें आ जाएगा ये रिटेस्ट कंफर्मेशन का लेवल होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, मार्केट देखो लोअर लो लोअर आगे स्ट्रक्चर में चलेगा। कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे लोअर लो लोअर आगे स्ट्रक्चर में जा रहा है, तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्रीवियस लो को टेस्ट करके मार्केट और नीचे चला जाता है। तो ये रिटेस्ट का लेवल ये भी हो सकता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर बेस हो गया, ठीक है। नहीं तो कोई भी अगर आप लेवल पकड़ोगे ना, ऐसी लेवल पकड़ोगे, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट करके फिर से ऊपर चला जाता है। नहीं तो कभी कभी रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है, फिर से एक बार टेस्ट करता है और बाद में नीचे भी गिर सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल होती है, ठीक है। ट्रेडिंग में कोई चीज फिक्स नहीं होती गाइस, तो ये याद रखना। आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना है, इमोशन खोना नहीं है, ठीक है। आने वाले 2 लेक्चर्स तो उसी में जाने वाले। ये हमारा लास्ट टेक्निकल लेक्चर है। इसके बाद हम लोग सारी चीजें सीखेंगे, सब चैप्टर को मिक्स करके ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे भी मैं एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ, वो मोस्टली यूट्यूब पे नहीं आता, बहुत ही कम आता है यूट्यूब पे। तो आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कुछ चार्ज नहीं करा है, मेरा कोर्स भी फ्री है। आप में यूट्यूब की प्लेलिस्ट आप चेक करते रहना। तो चलो देखते हैं सम एग्जांपल्स एज पर माय एक्सपीरियंस हाउ टू यूज देम। देखो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने तो मेन मेन लेवल तो बता दिया आपको, ऐसी लेवल होती है। तो थोड़ा देखते हैं कि मैंने जितना सीखा है ट्रेडिंग, तो मैं देना चाहूंगा यहाँ पे आपको अच्छी नॉलेज। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है रन टाइम लेवल, डायनामिक लेवल। डायनामिक लेवल ऐसी लेवल होती है कि ये वो चेंज हो जाती है, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता है ना, वो चेंज होती है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ व्हाइट लाइन्स और रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे हैं, वो देखो एज अ वर्क कैसे कर रही है। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा है, एक मोमेंटम नीचे दिख रहा है। मोमेंटम के बाद मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट ऊपर चला गया इस कैंडल को देख के। तो आपको तो पता नहीं होगा, जब आप इस मार्केट में आओगे तो पता नहीं होगा यहाँ से मार्केट ऊपर चल जाएगा। अगर ऐसी कोई लॉन्ग डाउन ट्रेंड में, लॉन्ग मोमेंटम में एक अपोजिट कलर की कैंडल आती है, तो हमें रुकना पड़ता है, 2 या 3 कैंडल रुकना पड़ता है कि बाबा मार्केट आगे जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा। और यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है आपको। यहाँ पे देखो टाइम रिमेनिंग है, तो जस्ट जब भी मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला रहेगा तो मैं यहाँ कहीं तो आ रहा हूँ, ये मार्केट हो चुका है। तो देखो लेवल कैसे वर्क होते हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट जा चुका है, मैं तो यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे पता है इसने लेवल, ये लेवल है। तो देखो ये लेवल मैंने यहाँ पे मार्क करी, इसको खींचते हुए लेके आया। देखो ऊपर जाने के बाद ये एम पैटर्न नहीं बोल सकते हैं इसको, ये एम पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है।
मार्केट स्ट्रक्चर में मैं कुछ पैटर्न पढ़ा है मैंने, ये इसको बोलेंगे नहीं। एम यानी कि डबल टॉप होता है, वो टॉप में आता है ना कि बॉटम में आता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, कभी कभी मार्केट ऐसी शेप बन जाता है, ठीक है। तो इसको क्लासिकल एम पैटर्न मत बोलना, इसको एक कंसिडर करना एज अ लेवल। 2 पॉइंट साथ में आया ना, तो एज अ लेवल इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो पहले नीचे की देखते हैं हम लोग, ये जो लेवल है कलर चेंज हुआ, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे देखो मार्केट स्टॉप हो रहा है, और ये भी एक एरिया है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, अगेन यहाँ पे फोर्सफुली नीचे आ गया, ठीक है। शेप में तो दिख रहा है एम ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एम यहाँ पे आइडियल नहीं है, वो टॉप में आता है ना कि एंड ऑफ द ट्रेड में आता है। चलो, तो ये आपको लेवल दिख गई, आपको ऐसे मार्क करनी है, आगे खींच लेनी है, ठीक है। मैंने जानबूझ के लिए आधी आधी खींची है लेवल, ताकि मैं आपको बता पाऊंगा कि मार्केट कैसे जा रहा है। मैंने यहाँ से आधी खींच दी, तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे स्टॉप किया, फिर से एक बार बायर्स की एंट्री हो गई, जो यहाँ से एंट्री हो गई थी फिर से एक बार हो गई, होने के बाद यहाँ पे एक वीक कैंडल हो गई, वीक कैंडल के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो इन्वर्टर हैमर है, ये इन्वर्टर हैमर बोल सकते हो, पीछे की 4 कैंडल पॉसिबल है, तो यहाँ पे एक कैंडल आ सकती है। तो जैसे कैंडल आ गई, तो यहाँ पे देखो जैसे कैंडल आ गई, इस कैंडल के दायरे में चल रहा है मार्केट। तो देखो ये पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं, डायनामिक लेवल कैसे होते हैं, हमें ऐसे पढ़ना है, हमें ऐसे पढ़ना है मार्केट कैसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस लेवल को कितना मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, कितना टाइम मार्केट यहाँ पे नीचे ही है। तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका, जैसे ही यहाँ पे देखो इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका, बॉडी के साथ ब्रेकआउट हो चुका, देखो यहाँ पे दोजी बनी है, लेकिन आप सोच समझ के एंट्री करोगे नीचे, तो आप जीतोगे इसमें, ठीक है। तो ऊपर की भी लेवल है ना, यहाँ पे देखो अभी रनिंग मार्केट चल रहा है, मैंने यहाँ पे ऊपर एक डायनामिक लेवल खींची है। ये कैसे होता है, मार्केट जैसे जैसे आगे जाएगा ना, ये मेरी लेवल चेंज हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी, इसे बोलते हैं रन टाइम लेवल। जो डायनामिक होता है वो चेंज होता है, मार्केट जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, वो चेंजेस हो जाती है। रन टाइम मतलब मार्केट चालू चालू है ना, अभी चालू मार्केट में मैंने करी है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपको। तो देखो अभी इस चीज का ब्रेकआउट होने जा रहा है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद डिसाइड करेंगे कि भाई ऊपर से सेलर आ रहेगा, ये सेलर का एरिया है, आए तो करेंगे, रुकेंगे। नहीं सेलर आए तो भाई फिर से आप अप की जाएंगे, मोमेंटम तो आपका है। तो सारी चीजें आपको देख के करनी है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रन टाइम ट्रेडिंग, रन टाइम सॉरी लेवल्स का मार्किंग करना और उसके बेसिस पे ट्रेड करना। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप परफेक्ट बनोगे। रैंडम आके रैंडम एनालिसिस करके ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं जीतोगे, लेकिन लॉस होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कैसे होता है, थोड़ा रुक रुक के ट्रेडिंग करो, लेकिन बेहतर ट्रेडिंग करो, ठीक है। जितने कम ट्रेड करोगे उतना अच्छा रहेगा, जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे लॉस होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल मार्क करी है, ठीक है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू बन गया, लेकिन ये आइडियल डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू आइडियल नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू का ये जो बीच का शेप होता है ना, जब मार्केट नीचे गिरता है फिर एक पुल बैक लेता है, अगेन पुल बैक रिवर्स लेता है, 2 पॉइंट बनाता है नीचे के, फिर ऊपर जाता है। ये जो दो डब्ल्यू के पॉइंट है ना, इसमें कम से कम मेरे हिसाब से जितना मैं बोल सोचा है मैंने, जितना मैंने समझा है, 7 से लेके 8 कैंडल होनी चाहिए। इस दोनों पुल बैक में दो जो पॉइंट बनते हैं ना, दोनों पुल बैक में 7 से लेके 8 कैंडल होनी चाहिए, वो आइडियल माना जाता है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर है, अपने से तो नहीं चलेगा, ठीक है। वहां पे जैसी मूवमेंट है, जहाँ से बाइंग सेलिंग प्रेशर है, वैसे बनेगा। जैसे एक बता रहा हूँ आपको मैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। डब्ल्यू बन गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मुझे मैंने आपको क्या कैसे एक लेवल बता रहा हूँ मैं, कैसे मार्क हो रही है। तो यहाँ पे मैंने पहले देखो ये दो जी दिख रहा है, दो जी कंटिन्यूशन का साइन होता है, ड्रैगन फ्लाई दो जी कंटिन्यूशन कर रहा है मार्केट, तो मैंने दो जी के नीचे एक लगा दी लेवल, बॉडी के नीचे। उसके बॉडी के नीचे मार्केट नहीं आएगा, देखो मार्केट टेस्ट कर रहा है, जो बड़ी रेड कैंडल आई थी वो उसके उसके नीचे ही है, ठीक है। बड़ी जो कैंडल आई थी, बड़ी रेड कैंडल आई थी, वो दोजी को ब्रेक नहीं कर पाई। दूसरी कैंडल आई दोजी के बॉडी के ऊपर चली गई। तो बहुत बार मैंने देखा है कि दोजी के बॉडी के नीचे मार्केट नहीं आता, आप लगा के देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, और मुझे बताना फिर कमेंट में। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे देखो इसको मैं मॉर्निंग स्टार नहीं मानता, नीचे आता है वो, ठीक है, यहाँ पे आएगा नीचे, इसको भी मैं मॉर्निंग स्टार नहीं बोलूंगा। आइडियली मॉर्निंग स्टार ही बना है, बीच वाली जो कैंडल है वो जो यहाँ पे जो बनी है वो वी की बनी है, जो दोजी बीच वाली कैंडल दोजी बनती है ना, वो दोजी बनी है। शेप इसका अच्छा नहीं, लेकिन दोजी बनी है, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। ये की लेवल होता है, की लेवल होने के बाद यहाँ पे देखो की लेवल का टेस्ट करके मार्केट ऊपर चला गया, इसे बोलते हैं की लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, फिर भी 3 कैंडल का अगर मैं सेटअप देखूँ तो ये लेवल है, की लेवल है, तो की लेवल के बाद देखो मार्केट कैसे सपोर्ट कर रहा है,
देखो कुछ लोग होते हैं ना, वो की लेवल ऐसे मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे इनगल्फिंग एज इनगल्फ करके मार्क करा है। देखो कुछ लोग क्या करेंगे, दो कैंडल को मर्ज करेंगे, फिर इस कैंडल को मर्ज करेंगे, ये बन गया लेवल। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि ये होता है की लेवल। ठीक है। वो अपने अपने सोच के ऊपर है, आप कैसे सोचते हो, आपकी आंखें क्या बोलती है, आपने कैसे प्रैक्टिस करी है, उसके ऊपर है। कोई चीजें फिक्स नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं दो कैंडल का सेटअप करके जाऊंगा, दो कैंडल मर्ज करके जाऊंगा, तो मेरे लिए ये लेवल है जो मैंने मार्क करी है। ठीक है। इन दोनों को मैं एक सिंगल कैंडल पकड़ रहा हूँ और इसको मैं एक कैंडल पकड़ रहा हूँ, तो मुझे मेरे हिसाब से ये लेवल है। ठीक है। तो लेवल देखो, अपना अपना हिसाब है गाइस। मुझे जितना एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरी आंखें जितना फटाफट मुझे कैलकुलेशन करके बता दी है, मैं वैसे एक्ट करता हूँ। देखो कैसे लेवल वर्क हो रही है, एप्रिसिएशन आ रहा है, ये बड़ी कैंडल में नीचे नहीं आ पाई, गैप बढ़ते जा रहा है। यहाँ से अगेन सेलर्स ने कोशिश करी, दूसरे बार कोशिश करी, तीसरे बार देखो सीधा हैमर आ गई, इस लेवल पे हैमर आ गई, मार्केट चला गया ऊपर। ठीक है। तो ये लेवल्स होती है, आपकी आंखें क्या बताते हैं उस समय पे, वो आपको देखना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बेरिश इनगल्फिंग प्लस लेवल रिटेस्ट। मुझे यहाँ से अच्छे से दिख रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक कैंडल का रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन के बाद देखो बेरिश इनगल्फिंग हो चुका है, तगड़ा वाला बेरिश इनगल्फिंग हो चुका है। इनगल्फिंग का ये की लेवल है, की लेवल पे मैंने मार्क करा है। की लेवल पे मार्क करने के बाद देखो वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, वेरी नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट होकर नीचे चली गई, इसको रिटेस्ट करके मार्केट नीचे चला गया। ये एक मेरे लेवल होता है। जब भी मार्केट ऊपर चला आएगा, हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने मिले। देखो जो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है ना, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसने गैप छोड़ी है, और ऊपर से यहाँ पे ऊपर से छोटी सी वीक भी है। तो यहाँ पे उसे पता चल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ पे क्या करना है, रिस्क लेना है तो इस कैंडल पे ले सकते हो, नहीं तो रुक सकते हो। कौन सी बन रही है, बनी भी तो है, वो कौन सी कैंडल बनी है, यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल बनी है, जो दर्शाती है कि मैं कैंडल और नीचे जाएगा मार्केट। तो देखो इस लेवल को कितना मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, तो आपको ये बैक टेस्ट करना है। और यहाँ पे मैंने टॉप टॉप का जो इनगल्फिंग होता है ना, वो मार्क किया है, ना कि मिडल का। मिडल में कुछ चीजें अलग होती है, मिडल ऑफ द चार्ट आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए, पुल बैक रिवर्सल के पॉइंट आने चाहिए, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। तो कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो बेरिश इनगल्फिंग का ये मैंने एग्जांपल लेकर आया हूँ, ये बना है टॉप पे। टॉप पे बड़े ऐसे काम कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, पुल बैक किया, पुल बैक के बाद फिर से ऊपर चला गया, साइडवेज गया, बेशक देखो साइडवेज चला गया मार्केट, लेकिन लेवल लेवल देखो कितना मस्त है। तो आपको ये लेवल देखना है। मैं करता हूँ 5 मिनट में, 1 मिनट में अगर ऐसे सिचुएशन आती है तो कितने कैंडल आएंगी मुझे पता नहीं। ठीक है। कैंडल काउंट मत करना। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा आधे घंटे से ऊपर 5 कैंडल है, आधे घंटे से ऊपर अगर एक कैंडल लेवल को वर्क दे तो ये समझना है सुपर लेवल है। तो यहाँ पे बायर्स 5 बार कोशिश कर चुके हैं यहाँ पे कि हम लोग आएंगे, लेकिन वीक आ रहे हैं, वीक आ रहे हैं, तो कौन कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे सेलर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बोला है, यहाँ पे ये लॉन्ग लेग दोजी, कलर मैटर नहीं करता। लॉन्ग लेग दोजी जैसे ही इसके वीक का ब्रेकआउट हो चुका, देखो सेकंड सेकंड कैंडल आपकी एंट्री हो गई। तो कुछ कुछ चीजें मैंने बता दी है बड़े अच्छे से, लेक्चर नंबर 1 में बता दी है मैंने, अच्छे से देखना यूट्यूब पे जाके। ठीक है। तो ये सारे लेवल होते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से लेवल पता होनी चाहिए। ठीक है। आप एंट्री कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमेशा ये नोट हमेशा याद रखना भाई, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो लिखा है ना, बहुत सारे बहुत चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला लेक्चर हमारा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे ही आने वाला है, और उसके बाद वाला लेक्चर आएगा रोड मैप, आप कैसे एज अ बिगिनर शुरुआत कर सकते हो प्राइस एक्शन से। तो टेक्निकल का मेरा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद दोनों लेक्चर आएंगे, वो मोटिवेशनल स्पीचेस होंगी, तो उसको आपको पता चल जाएगा। देखो मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कितना भी ट्रेडिंग सीख लो, अगर आप मनी खुद के मनी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे भी वो सारा पैसा जाने वाला है। और अगर पैसा जाएगा तो हमारा माइंड नेगेटिव सोच में चला जाएगा, और फिर हम लोग तुक्का लगाना शुरू कर देंगे, 2 के बाद एक ग्रीन आएगी, ग्रीन के बाद एक रेड आएगी। ठीक है। तो पढ़ाई दूर रहेगी, तो पढ़ाई को कभी भी खुद से दूर मत करना। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस हम लोग कब सीखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, हम टेक्निकली साउंड हो जाएंगे, तब हम ऑटोमेटिक पेशेंस रखेंगे। टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, आपकी आंखों को ट्रेन करो, प्रैक्टिस करो, डेमो अकाउंट दिया है उसमें प्रैक्टिस करो, रियल डेमो में फंस के मत रहो यार। दोनों के जो चार्ट होते हैं ना, दोनों सेम होते हैं। मुझे अभी भी लोग वीडियो पे, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि आप तो सर डेमो में ट्रेडिंग करते हो, क्या फायदा। फायदा नुकसान नहीं देखा जाता भाई। मुझे मेरे यूट्यूब की फैमिली को एजुकेट करना है। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं अपना
एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे एजुकेट करना है, तो मुझे हर चीज आपको बतानी है। डेमो रियल पे आपका ध्यान क्यों जाता है? अगर मैं $100 की ट्रेड लेता हूँ तो वहां पे कौन सा मोटिवेशन आने वाला है मुझे पता नहीं चलता। कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं ना, मुझे पता नहीं, उनको रियल पैसा देके बिना मोटिवेशन नहीं आता। अरे वो तो मैं लगाऊंगा ना। आप पूरा लॉजिक समझ लो। देखो लोग, देखो डेमो और रियल का जो चार्ट होता है ना, दोनों सेम होता है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है ना, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। अगर ये लोग ऐसे ही यूजर को हराने लगे ना, तो उनका मार्केट बंद हो जाएगा। कोई भी ब्रोकर हो, फिर मैं पर्टिकुलर ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी जो ब्रोकर होता है ना, कोई फंसाने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं है। वो डेमो अकाउंट दिया है इसलिए कि आप वहां पे बेहतर ट्रेडिंग करें, बैक टेस्ट करें उसका। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू आपको चार्ट पता रहेगा, चार्टिंग टूल है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे लोग हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? बैक टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें बैक टेस्ट करने के लिए डेमो अकाउंट दिया है ना, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को सारी चीजें लाइव में ही करनी है, क्योंकि वहां पे देख के मजा आता है। मजे के लिए ये चीज नहीं कर रहे गाइस। ट्रेडिंग बिजनेस है, स्किलफुल बिजनेस। स्किल से किया जाता है, याद रखना मेरी बात। अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। फिर अच्छा प्रॉफिट आएगा ना, तो साइकोलॉजी भी चेंज होगी। मैं आपको यहाँ पे बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए, और बाद में आपकी साइकोलॉजी भी मुझे ठीक करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी का लेक्चर तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर आएगा भाई। तो बने रहना चैनल पे। प्लेलिस्ट अपडेट, प्लेलिस्ट का जो अपडेट है ना, देखते रहना। और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे मैं एजुकेशनल कंटेंट डालते रहता हूँ। ठीक है। जो यूट्यूब पे बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। 1 घंटा हो चुका हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल बचे हैं, उसके बाद आप वाइंड अप करेंगे, ये टॉपिक क्लोज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा गंदा सा मार्केट है, मतलब नहीं जा रहा है अच्छा मार्केट। प्रीवियस इमेज देख के मुझे पता चल रहा है कि नीचे यहाँ पे बहुत कुछ खराब मार्केट होगा। उसके बाद देखो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन। मार्केट कंसोलिडेशन में था, कंसोलिडेशन से मार्केट ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, प्रीवियस जो मोमेंटम था 4 कैंडल का, यहाँ पे एक मुझे लोनली कैंडल दिखाई दे रही है। तो मैंने यहाँ पे लोनली कैंडल को मार्क कर दिया, उसको बॉडी को। यहाँ पे मैंने सटीक मार्क नहीं करा है, मैंने कुछ जगह छोड़ी है, क्योंकि अगर मैं एकदम इसको छोटा मार्क करता तो आपको नहीं दिखती थी ये। तो इसको आपको बॉडी टू बॉडी लेना है, वीक से लेना ही नहीं है। एज अ बिगनर आप वीक से ले सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, आप ऐसी ट्रेडिंग करोगे, आपकी आंखें ट्रेन हो जाएगी। तो ट्रेन होने के बाद आपको बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। दोजी की बॉडी टू बॉडी। यहाँ पे दोजी आई है ना, यहाँ पे कुछ और कैंडल भी आ सकती है, किसी भी शेप की कैंडल आ सकती है। इस शेप की भी कैंडल आ सकती है एज अ लोनली, इसकी भी आ सकती है एज अ लोनली, इतनी बड़ी भी आ सकती है लोनली, इतनी छोटी भी आ सकती है लोनली। लोनली कैंडल कुछ भी हो सकती है। तो इस सिनारियो में ऐसी कैंडल आ चाहिए, तो बॉडी टू बॉडी जाना है, एक लेवल खींच देनी है। ठीक है। फिर देखना है कंसोलिडेशन के देखो इस सिचुएशन में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है ना, कुछ सिचुएशन में मार्केट ऐसे भी जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर आएगा। ठीक है। ये चीजें फिक्स नहीं होती। मार्केट अपने अपने बोलने से चलेगा क्या? नहीं, वो उसकी चाल चलेगा। हमें क्या करना है, उसकी चाल को ठीक से समझना है, प्राइजेशन करके हमें ट्रेड करनी है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आ गया, देखो जैसे ही ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद देखो रिटेस्ट होके फिर से मार्केट ऊपर चला जा रहा है। लोनली कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद, लोनली कैंडल के बाद एक हेल्दी कैंडल आने के बाद एक रिवर्सल, एक रिजेक्शन। अभी यहाँ पे एक छोटा ग्रीन कैंडल आ चुका है, यहाँ पे ग्रीन रेड भी आ सकता था, सेलर्स भी यहाँ पे आ सकते थे, नो डाउट एट ऑल। मैंने इमेज दी, मैंने ये इमेज आपको बताई है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसे ही आएगा, सर ने बोला ऐसे आएगा, मैंने ऐसे ट्रेड करी। फिर सर को बोलो बाद में मीटिंग्स में, सर आपने तो बोला था। तो ऐसे नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये एक लेवल है। ये जितना मुझे ट्रेडिंग आती है, उस हिसाब से मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। मेरी वीडियो जाके देख लेना। टेलीग्राम पे जो मेरे कंटेंट आते हैं, एजुकेशनल कंटेंट, वो देख लेना। मैं ऐसी ट्रेडिंग करता हूँ, जो करता हूँ वो बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ कहानी वहानी नहीं बना रहा हूँ। तो आप समझ लेना, एक लोनली कैंडल होती है ना, वो एक लेवल होती है। देखना आप वहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सप्लाई और डिमांड जोन। यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन मैंने मार्क करे, बहुत ही गंदा सा मार्केट है, खिंचा हुआ, मतलब बहुत ही टाइट मार्केट की, बहुत ही स्लो चल रहा है, टाइट चल रहा है, एकदम खिंचा हुआ मार्केट है। और मार्केट नीचे आ रहा है, फ्लो तो नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ बन जाते हैं जोन, इसे हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है ना डाउन ट्रेंड में। तो ये बन गए सप्लाई जोन। कहीं ना कहीं मार्केट फिर इस एरिया में आएंगे तो नीचे आ सकते हैं। अभी ये एरिया है ना, जोन मीन्स एरिया, इतना बड़ा एरिया है, कहीं कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो ऐसे जोन में बचना सीखो। ऐसे जोन में आप जाओगे तो तुरंत रिवर्सल की ट्रेड मत करना।
वहां पे एक आपको अच्छा रिवर्सल का कैंडल दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो बीच में एक लाइन मारी मैंने, तो यहाँ से गौर से देखोगे इनगल्फिंग यही है, ये इनगल्फिंग है, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग। इनगल्फिंग को मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे, इनगल्फिंग को यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये है इनगल्फिंग। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन इस यहाँ तक मार्केट ही नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब भी कभी मार्केट आएगा मैं इस लाइन को आगे खींचे लेके जाऊंगा और देखूंगा इस लेवल पे आने के बाद क्या होता है। आपको बताने के लिए मैंने ये मार्क करा है, और ये पूरा जोन है मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, ये एक पूरा जोन है। ठीक है ये पूरा जोन है, तो यहाँ से सेलर्स की एंट्री कहीं भी हो सकती है। हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें देखने मिल रहा है यहाँ से कि मार्केट नीचे आ रहा है, इस पे रिस्पेक्ट लेके नीचे चला गया, बाद में ऊपर वाले जोन को इसने छुआ भी नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये लेवल है, ये बड़ा सप्लाई जोन है। उसके बाद देखो मार्केट कैसे आया, मार्केट ने ऐसे नीचे लो लगाया, ऊपर चला गया, यहाँ पे जिगजैग पैटर्न में मार्केट जा रहा है। मैंने बड़े पॉइंट लिए हैं, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम नहीं करता, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उसमें थोड़ा सा हमें समय देना पड़ता है। ठीक है, तो हम अच्छी सी अर्निंग कर सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे, और मार्केट को आपको अच्छे से पढ़ना आ रहा है तो कोई बात नहीं, इंटरनल नहीं पढ़ा तो भी चलता है, इतना कुछ नहीं है। बस हमें समय देना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है ना एंट्री के लिए, 6-7 कैंडल छोड़नी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे देखो मैंने रफली एक मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, ड्रॉ करने के बाद मार्केट यहाँ से गिरा है, ये पुल बैक है, पुल बैक का मैंने कुछ कैंडल ली है, मेरी आके ट्रेन हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे सप्लाई जोन ड्रॉ करा हुआ है। तो यहाँ से सप्लाई मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट प्रीवियस सप्लाई जोन को नीचे से पुश करके, बायर्स ने बहुत कोशिश करी है लेकिन बायर्स जा रहे हैं साइडवेज, साइडवेज जा रहे हैं, साइडवेज जाने के बाद एक पुल बैक और मार्केट नीचे ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे मार्केट आने के बाद कुछ समय के लिए होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद यहाँ से नीचे चला जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना, और कभी भी ऐसे डिमांडिंग और सप्लाई जोन पे अगर मार्केट ऐसे साइडवेज जाता है ना, तो दूर रहना भाई, दूर ही रहना। क्यों, ये वाला पुल बैक, ये वाला सॉरी पुल बैक नहीं, ये वाला अगर शॉर्ट मोमेंटम देख के आपको हर कैंडल में लगेगा अब भी जाएगा सप्लाई जोन के अंदर कैंडल, अब भी ग्रीन कैंडल बनेगा सप्लाई जोन के अंदर जाएगा, लेकिन नहीं। देखो ये वैसे भी 5 मिनट का चार्ट है, अगर कोई भी कैंडल 3 कैंडल भी साइडवेज चलेगी ना तो वेट करना तुरंत वेट करना, कि 10 मिनट हो गए मार्केट हिल ही नहीं रहा एक जगह से, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे जोन है, जोन है तो कहीं मार्केट कंसोलिडेट करेगा, तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो हर बार मैंने टेलीग्राम के आपको करके बताया, जितने भी मैंने सारे लेक्चर डाले ना, लेक्चर के बाद मैंने वहाँ पे ट्रेड लेके भी बताया, जो मैंने सीखा है उसके ऊपर मैंने ट्रेड लेके भी बताए हैं, वो सारे वीडियो मेरे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। जो मेंबर जुड़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। ठीक है, सारे कोर्स के जो कंटेंट है वो मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करना, और दूसरे भी यूजफुल जो वीडियोज है मेरे वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन किसके लिए, जो मेरा कोर्स देख के मुझे ज्वाइन करना चाहता है, मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहता है, मैं उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं सप्लाई जोन के बारे में धीरे धीरे हम लोग और बातें करेंगे। मैं मेरा कोर्स अभी थोड़ा वाइंड अप कर रहा हूँ ना, तो छोटा छोटा चीजें बता रहा हूँ जहाँ से आपकी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू हो सकती है। मैंने आपको बहुत सारे लेवल्स बता दिया, जिसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है और आप जिस पे काम कर सकते हो ना, आप देख लेना। देखो ये एक छोटा सा मोमेंटम है, पिछला सप्लाई और डिमांड जोन का मैंने दिखाया था ना, सप्लाई जोन का दिखाया था ना, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, और अभी जो बताने जा रहा हूँ ना ये मोमेंटम है एक छोटा सा मोमेंटम है, उसमें भी कभी कभी डिमांड सप्लाई जोन बनते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला है, ये एक पुल बैक है, और पुल बैक की एक साइज होती है कम से कम 3 कैंडल की, लेकिन ढूंढते मत बैठना कि 3 कैंडल कब आएंगी, वो बड़े स्ट्रक्चर की बात करो ना, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में ये एक फर्स्ट पुल बैक है, पुल बैक के बाद मार्केट नीचे आ गया नीचे आ गया, तो ये जो अभी के लिए मैंने क्या करा है, अभी के लिए जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको मैंने यहाँ पे एज अ सप्लाई जोन मार्क करा है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा मैंने मार्क करा है, जिसे मेरे पास सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे देखना है। देखो सप्लाई जोन में अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है ना, तो मुझे एंट्री नहीं बनती, मैं बस देखता हूँ कि मार्केट कैसे जा रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मजे से लेके टाइम लेके आपको देखना है। देखो ये बोरिंग होता है, मजा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के रखो, इंटरेस्ट छोड़ दोगे ना बाद में आ जाओगे तो लॉस करोगे। हमेशा ट्रेडिंग
करते समय आपका इंटरेस्ट बना होना चाहिए। आपको चाहे आधा घंटा 1 घंटा एंट्री ना मिले, लेकिन आपका इंटरेस्ट तो बनना चाहिए। इंटरेस्ट निकल गया तो भाई तुरंत लॉगआउट मार देना, नहीं तो लॉस हो गए। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना, सप्लाई जोन बनने के बाद इस जोन से मार्केट ऊपर नहीं चला गया, चला नहीं गया। देखो सबसे पहले सप्लाई जोन में आ गया, मार्केट नीचे आ गया, पहला पुल बैक तो इसने यही दिया। उसके बाद फिर से एक बार बायर्स आ गए, बायर्स आ गए तो भाई सीधा इनगल्फ हो गया। इनगल्फ होने के बाद मैंने इस पूरे एरिया को एज ए डिमांड जोन माना है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट, देखो सप्लाई जोन में साइडवेज चली गई, नीचे आ गई। अभी सप्लाई जोन है, मार्केट नहीं जा रहा है ऊपर, कहीं ना कहीं तो कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब बायर्स को एक अच्छी जगह चाहिए कि जहां से वो फिर से आ जाए। तो वो जगह आती है डिमांड जोन। बायर्स हमेशा डिमांड जोन से आएंगे, सेलर्स हमेशा सप्लाई जोन से आएंगे। कितने आएंगे, क्या आएंगे, वो सब मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है। उस टाइम पे सेलर और बायर्स की क्या फाइट चल रही है, दोनों कितने प्रेशर में, उस हिसाब से डिसाइड होता है। वो चीजें फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे देखो बेस अच्छा बना है। डिमांड जोन के लिए बेस होना पड़ता है, सप्लाई जोन के लिए ये बेस है, डिमांड का ये बेस है। एक अच्छा दोजी फॉर्म हुआ है। दोजी के बाद मार्केट ऊपर चला गया, पुल बैक लिया, पुल बैक पे इसमें इनगल्फ बना दिया, मोरुबुजो ये इनगल्फ बना दिया। मोरुबुजो कंटिन्यूएशन का साइन होता है। तो मोरुबुजो कंटिन्यूएशन का साइन होता है बीच मोमेंटम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा कंसोलिडेट हो गया। यहाँ पे ज्यादा फंसा हुआ मार्केट इसलिए सप्लाई डिमांड जोन बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आप एज अ ये लेवल ले सकते हो। इसको आप एज इनगल्फिंग का जो की लेवल होता है ना, वो ले सकते हो। ये इनगल्फिंग का की लेवल हो सकता है। आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करा है, ठीक है। एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर मुझे कुछ चीजें पता होती है, आपको पता नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिमांड जोन ड्रॉ करा है। बेस अच्छा है, डिमांडिंग मार्केट है, ऊपर चला गया, जैसे ही नीचे आ गया सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। सपोर्ट लेके यहाँ से देखो, यहाँ से उसने फिर से पावर ली, यहाँ से पावर ली थी, फेल्ड, अगेन कंसोलिडेट हो गया। यहाँ पे सेलर वीक हो गए, वीक होने के बाद यहाँ पे बायर्स ने फिर से पोजीशन बना लिया, फिर से पोजीशन बना लिया। तो यहाँ पे इसने उठ गया। उठने के बाद देखो जैसे ही सप्लाई जोन ब्रेक करा ना, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट के बाद अगेन ऊपर चला गया, अगेन यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, रिटेस्ट के बाद फिर से ऊपर चला गया, फिर ऐसे चला गया। तो मार्केट की चाल होती है, चाल कभी भी फिक्स नहीं होती, वो सिचुएशन के हिसाब से होती है। तो इस पूरे एरिया को, इसको खत्म करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, बायर को डोमिनेट करने के लिए देखो कैसे हो रहा है। तो आपको अगर आइडियल एंट्री लेनी है तो सबसे पहली बात ये भूल जाओ, अभी डिमांड जोन है। सबसे पहली बात एंट्री आप इस इनगल्फिंग को, ये देखो स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है ना ये। अगर मैं इसको की लेवल एज अ मार्क करता हूँ, व्हाइट लाइन को की लेवल मार्क करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कितने बार सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ही नीचे आने के बाद अगर इस चीज का फिर से ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। इसको ध्यान में मत देना, बस मैं बात कर रहा हूँ इस इनगल्फिंग लेवल की। अगर मैं इनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ तो तभी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे की लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा आप एक ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के करना। मैं तो बोलूँ ऐसी सिचुएशन है तो मत करना, क्योंकि फंसा हुआ मार्केट है ना, आपकी एंट्री चूक जाएगी। दूसरा यहाँ पे कहाँ पे मेरे को एंट्री मिली, ये सप्लाई जोन मैंने मार्क करा हुआ है, इसका जब ब्रेकआउट हो गया मार्केट रिटेस्ट कर रहा है फंसा हुआ है, ऐसे रिटेस्ट किया, दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, आप ले सकते हो एंट्री, इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन ब्रेकआउट की ट्रेडिंग कैसे होती है, आपको पिछले कैंडल को खुद को देखना है, किस फोर्स से बन रही है। यहाँ पे सेलर का रिजेक्शन है क्या, नहीं है तो जा सकते हो। बिना देखे अंधाधुंध ट्रेड मत करना, फंस सकते हो। अगर आप मार्केट में आ रहे हो, समझ लो ना ये कैंडल बन रही है, पिछले दोनों कैंडल बन चुकी है, ये जो दोनों कैंडल है ना बन चुकी है, आपको पता ही नहीं, इस पे रिस्क लेने में डर लगेगा। छोटी अमाउंट लगा सकते हो, बड़ा अमाउंट डर डर लगेगा लगाने को। लॉस होने के चांसेस है ना, तो हमेशा अच्छे से याद रखना। ये एक लेवल भी हो सकती है, यहाँ से पूरा मार्केट चालू हुआ था, देखो इसका इसका ब्रेकआउट हो गया, इसका ब्रेकआउट होने के बाद साइकोलॉजिकल पैटर्न चल रहा है। क्यों? यहाँ पे मार्केट ही खराब है भाई, पूरा खराब ही मार्केट है। साइकोलॉजिकल यहाँ पे गेम कर रहा है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम हो रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। देखो जैसे ब्रेकआउट हो गए आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये मिस हो गई तो मिस हो गई मेरी एंट्री, तीसरी कैंडल भी ग्रीन आएगी, ऐसे पढ़ के जाओगे तो देखो हार गए फिर से। तो अगर ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल मैटर हो रहा है, दूर रहो ना भाई मार्केट से, चार्ट क्लोज करो। मैं आपको ये पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल लिया हूँ, ताकि मैं बहुत सारी चीजें आपको बता सकूँ। आई होप ये सारी चीजें आपको पता चली रहेंगी। कुछ भी डाउट है तो मुझे डीएम करना टेलीग्राम पे, या आप मुझे सीधा यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या आप मेरे साथ एक गूगल मीट कर सकते हो, मैं आपको बड़े अच्छे से फिर से एक बार समझाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। एक बात याद रखना,
मैं करता हूँ 5 मिनट की ट्रेडिंग, सारे मेरे एनालिसिस, सारे मेरे लेवल जो है वो 5 मिनट के हिसाब से चलेंगे। उसको अगर आप 1 मिनट में यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो आप अच्छे से जानते हो 1 मिनट कैसे चलता है। मेरी ट्रेडिंग होती है 5 मिनट में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है मैंने? दोजी लेवल। अगर ऐसा दोजी मोमेंटम में आ जाए, टॉप में आ जाए, बॉटम में आ जाए, दोजी आने के बाद हमें इस सर्कल को, दोनों विक को एज अ लेवल देख सकते हैं, ना कि इस पे ट्रेड कर सकते हैं। पहले देखो, पहले देखना सीखो मार्केट कैसे जा रहा है। 50 बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऐसे ऐसे तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। उसके बाद आप एक एनालिसिस कर सकते हो। मैंने बस दिया, आपने ड्रॉ करा, आपने सीधा ट्रेड करा, जीते तो जीते, हारे तो हारे, ऐसा मत करना। ठीक है, पढ़ के ट्रेड करना। मैं हमेशा एजुकेट करना चाहता हूँ ना, तुम लोगों को सबको मैं एजुकेट करना चाहता हूँ, एक सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, ना कि मैं यहाँ पे श्योर शॉट और स्ट्रैटेजी बेचने के लिए बैठा हूँ। मेरे पास भी बहुत श्योर शॉट है, स्ट्रैटेजी है, मैंने बहुत बहुत सारा मार्केट देखा हुआ है ना, मैंने मेरे आंखों ने देखा हुआ है, मैं बता सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मैंने देखा हुआ है, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। कोई बिगिनर मेरा वीडियो देख रहा है, मैं कुछ ऐसे रैंडम बोल जाऊँ, वो कर जाएगा ट्रेड और हार जाएगा। मैं वो नहीं चाहता। तो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ना, सोच समझ के करना। ठीक है। डिस्क्लेमर भाई जरूर पढ़ना। जो वीडियो अपलोड होने के बाद डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर होता है। ठीक है। हर लेक्चर के पहले मैं डिस्क्लेमर अपलोड करके ही डाल रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है। इग्नोर मत करना भाई। ट्रेडिंग में कोई चीज़ इग्नोर नहीं करी जा सकती। इग्नोर करोगे खुद का ही लॉस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोजी लेवल। दोजी लेवल है तो यहाँ पे दोजी लेवल है तो मैंने मार्क करी है। देखो इस कैंडल में देखो वर्क करा। ठीक है। तुरंत सेकंड कैंडल ने रिजेक्शन लिखी, कैंडल नीचे आई, लेकिन नीचे का जो विक था ना उसका ब्रेकआउट कर दिया। नीचे चली गई, बायर्स आ गए, मोमेंटम है, बायर्स फिर से आ गए, लेकिन आए तो सही, लेकिन फिर देखो फुल पावर से आ गए, लेकिन यहाँ पे फिर भी ब्रेक नहीं कर पाए। सेकंड कैंडल वीक आ गई। ठीक है। सेकंड कैंडल वीक आने के बाद एक यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। ठीक है। फिर से एक बार रिजेक्शन आ गया। मतलब देखो इस लेवल को 4 कैंडल ने रिस्पेक्ट करा। हर बार ऐसे नहीं होगा, आपको ऐसी सिचुएशन आने के बाद देखना है कैंडल कैसे जा रही है, कैंडल कैसे जा रही है। देखो इतना, देखो कैसे होता है। रेड कैंडल आगे, देखो मार्केट साइकोलॉजी देखो कितनी कैसे ट्रिगर होती है अपनी, कैसे ट्रिगर करता है ह्यूमंस को। तो देखो ट्रेडर को कैसे ट्रिगर करता है। जैसे ही कैंडल नीचे आई, नीचे आने के बाद बुलिश कैंडल आ गई, इतनी बड़ी हेल्दी कैंडल, ब्रेकआउट के बाद देखो ये इनगल्फ हो गया, की लेवल हो गया, देखो मार्केट ऊपर चला गया, और ये कैंडल भी ऊपर ही बन गई। ये भी इनगल्फिंग है लेकिन छोटा सा की लेवल है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोजी कैंडल आने के बाद हर लोग इस पे ट्रेड करेंगे, अप की। इस कैंडल पे सब लोग अप की ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे इतना बड़ा रिजेक्शन देख के किसने सपने में भी सोचा नहीं रहेगा कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी आने वाली, ग्रीन, वो भी बड़ी। तो लोग क्या करेंगे, हर कैंडल पे, हर जगह पे पैसे लगाएंगे। यहाँ से मार्केट खुला, इधर आ गया, रिवर्सल होगा, ट्रेड कर दी। यहाँ पे आ गया, मार्टिंगल कर दी, डबल मार्टिंगल। कैंडल को रिवर्स करने जाएंगे, मार्केट नीचे नीचे चला नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सबके पैसे यहाँ पे खत्म। इस पे भी खत्म, क्योंकि ये दो कैंडल देख के पता चल जाता है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही बनेगी, लेकिन कौन सी बन गई, रेड। इसको देख के लगेगा ग्रीन, रेड बनेगी, कौन सी बन गई, ग्रीन। तो इस दोनों कैंडल में ब्रोकर ने बहुत सारा पैसा कमाया रहेगा। इस ट्रैप से हमें बचना है। तो पहले अच्छे से सीखना, फिर अप्लाई करना। ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है कि मोमेंटम में मार्केट है, दोजी आने के बाद इनडिसीजन बोलते हैं इसको। इनडिसीजन के बाद कुछ समय हमें वेट करना पड़ता है। कुछ समय वेट करो, सोच समझ के ट्रेड करो, उसके बाद आगे बढ़ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 50% कैंडल है, ये सबकी फेवरेट होती है। बहुत लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं, इसको, इनको मजा आता है। ये वही ऊपर वाली इमेज ही है, इसका थोड़ा सा कंटिन्यूशन है। ऊपर वाली इमेज ही है। देखो मार्केट एक जोन में था, मार्केट साइडवेज है, इस जोन में जा रहा है। तो जोन का जोन का उसने ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट के बाद हमेशा कंटिन्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, हमेशा नहीं होता। ब्रेकआउट के बाद बहुत ज्यादा बॉडी बन गई ना, तो हमें देखना है कि सेलर्स आ रहे कि नहीं आ रहे। यहाँ पे तो दिखाई था सेलर्स आ रहे, तो यहाँ पे देखो पिन बार बन गया है, रिवर्सल। पिन बार बनने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये जो कंसोलिडेशन में जोन चल रहा था ना, उसकी ब्रेकआउट कैंडल है। तो ये मदर कैंडल है, बहुत बड़ी बन गई ना तेजी से। इसको बनते हुए देखना है। अगर इस कैंडल को बनते हुए देख रहे हो तो ही 50% लेवल मार्क करना। अगर आप इस कैंडल को देखोगे नहीं कैसे बनी है,
या गलती से आप यहाँ पे आ चुके हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बना लेना इसको लेवल, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मत बनाना। एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई चीज़ें नहीं होती, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने लेक्चर दे दिए, वैसे आप पढ़ना सीखो पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्टेड पिन बार कैंडल आ चुका है। इन्वर्टेड पिन बार के बाद नेक्स्ट कैंडल आती है, इसने इस 50% लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। ये 50%, ये इस कैंडल को मैं इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन था मार्केट। ठीक है, हर बड़ी कैंडल को 50% मत करना, उसका इंपॉर्टेंस पहले समझना कौन सी कैंडल है वो। तो यहाँ पे देखो 50% का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखो कैसे लेवल का मार्क करें। मेरा काम है यहाँ पे आपको बताना लेवल कैसे मार्क होती है, ना कि मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ। देखो कैसे लेवल मार्क हो रही है, लेवल मार्क हो रही है, मस्त बढ़िया एंट्री आ गई। लेकिन तीनों कैंडल मिला के इसका ओपनिंग को क्रॉस नहीं कर पाई और मार्केट नीचे गया, नीचे से ऊपर धक्का दे दिया, मीन्स यहाँ पे प्रेशर है, ट्रू प्रेशर, ट्रू प्रेशर। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक बार ये कैंडल का प्रेशर देख के फिर से एक बार मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी भी 41 सेकंड से खत्म होने के लिए ये नीचे भी आ सकती है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये होती है 50% की कैंडल लेवल। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो 50% कैंडल जो आप मार्क कर रहे हो ना, उसमें कितना प्रेशर है, कौन से सिचुएशन में बनी है, कितने फोर्स से बनी है, सारी चीजें मैटर करती है। चलो आगे जाते हैं। तो लास्ट के 2 इमेजेस बचे हैं भाई, जल्दी से खत्म करेंगे और देखेंगे। देखो मेरा आवाज अगर आपको सही नहीं आ रहा है तो माफ करना, मेरा आज थोड़ा सा सोर थ्रोट है मेरा, गले में थोड़ी खिचखिच है, तो मेरा आवाज आपको थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, तो माफ करना भाई। पहले 5 लेक्चर में आवाज डिफरेंट रहेगा मेरा, थोड़ा सा खिंचा हुआ आवाज आ रहा है मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है बात करने में, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है, मुझे आपको लेक्चर बनाना है तो बनाना ही है। चलो जल्दी से खत्म करेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट चला गया ऊपर, ये भी 50% का ही है, ऊपर वाला एग्जांपल अलग था, ये भी देखो कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हो गया हेल्दी, हेल्दी ब्रेकआउट के बाद मैंने इसको एज ए 50% मार्क किया, देखो कैसे वर्क कर रही है कि नहीं। लेवल वर्क कर रही है, ऊपर चली गई, लेवल वर्क कर रही है, इसी लेवल का ब्रेकआउट हो चुका, ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, क्योंकि फोर्स देखो ना यहाँ पे इंगल्फिंग भी हो चुका है, ये इंगल्फिंग हो चुका है छोटा सा, यहाँ पे देखो कैसे वर्क करी। हर बार नहीं वर्क करेगी, आपको देखना है, हर इंगल्फिंग, हर बुलिश बेरिश इंगल्फिंग वर्क नहीं होता। आपको पूरा मार्केट का सिनारियो समझ में आना चाहिए, मार्केट कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, किस सिचुएशन में बन रहा है, उस हिसाब से ट्रेडिंग होती है। ऐसे नहीं कि बस सर ने बोला इंगल्फिंग की लेवल है तो चलो धड़ाधड़ एंट्री करो, नहीं भाई, सोच समझ के करना। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको पहले बचाना सीखो, फिर ट्रेडिंग करना सीखो। पैसे के पहले बचाओ। आप अगर $100 डाल रहे हो अकाउंट में, उसको 1 महीना बचा के दिखाओ। अगर अब वो बच गए, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या मत कमाओ वो अलग बात है, $100 आपने बचा लिए पूरे महीनों में, कुछ भी प्रॉफिट मत करो लेकिन उसको बचा के दिखाओ, उसको जीरो मत करना। अगर बचा भी लिए ना तो समझ लेना कि आप ट्रेडर बन गए। आप में थोड़ा पेशेंस है, आप अच्छी एंट्री ले सकते हो। पहले पैसों को बचाना सीखो, बचाने के बाद बढ़ाना सीखो, ये प्रोसेस होती है। तो मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो, मैं आपको सारी प्रोसेस आपको अच्छे से बताऊंगा और आपके सारी चीजें करवा के भी लूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये 50% जो लेवल है आपको अच्छे से पता चली रहेगी। तो इसका इंपॉर्टेंस पहले आपको पता होना चाहिए, जिसको आप मार्क कर रहे हो ना एज ए 50%, उसका आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको इंपॉर्टेंस पता है तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो ये रिटेस्ट वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, रिटेस्ट वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा जूम करके देखेंगे। ये रिटेस्ट एग्जाम्पल है। मार्केट एक यहाँ पे हाई लगा दिया, ये लो, ये लोअर हाई, इसके बाद ये लोअर लो, ये लोअर लो होने के बाद ये भी लोअर लो बन जाता है, तब तक ये लो ही होता है। उसके बाद में लोअर हाई आ गया, इसके बाद में अगेन लोअर लो हो गया, तो मार्केट ने क्या करा, अच्छे से डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट फिर से जब इसके बाहर नीचे चला गया, चौथा लोअर लो लगाया, लोअर लो लगाने के बाद वो कंफ्यूज हो गया मार्केट। ये मार्केट की फितरत होती है, ये मार्केट की फितरत होती है। तो मार्केट ने क्या करा, ऊपर चला गया, रिटेस्ट करके नीचे आया। तो आप मुझे बताओगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये लेवल आपने कैसे करा। तो ये प्राइस एक्शन का रूल है। मार्केट लोअर लो के नीचे लोअर लो लगा रहा है, लोअर लो के नीचे लोअर लो लगा रहा है, कहीं ना कहीं अगर बायर्स आएंगे तो वो प्रीवियस लोअर लो के पास जाके
यहां से अगर बाइंग का प्रेशर वापस नहीं आता तो वो मार्केट कंटिन्यू करता है। रीटेस्ट एंड कंटिन्यू, रीटेस्ट एंड कंटिन्यू, ये रीटेस्ट एंड कंटिन्यू कंटिन्यू का क्लियर कट एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स भी मार्क करा है। एज अ बिगिनर आप क्या कर सकते हो, एज अ बिगिनर आप लोअर लो को, ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल लोअर लो को, उसकी वीक और उसकी क्लोजिंग प्राइस बॉडी, इसको एज अ रेंज में कर सकते हो। तो इस रेंज में मार्केट आने के बाद देखना कौन सी कैंडल बन रही है, रीटेस्ट वैसे करो, देखो और करो। मेरी आंखें ट्रेन हो चुकी है, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे इतना बॉक्स मारने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे आंखें कुछ देख के ही पता चल जाता है। और अगर बाई चांस यहाँ पे कैंडल ऊपर जा रही है तो मैंने यहाँ पे देखो ऊपर एक लेवल मार्क करी है, वो यहाँ से छू के भी, मतलब ये कैंडल है यहाँ से वीक लेके नीचे गई है, कभी कभी ऊपर से भी वीक छोड़ के नीचे जा सकता है मार्केट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कौन से फ्लो में जा रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये मेरे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाल दिया है इसका, ये वो वाली इमेज है। अगर आप ये ट्रेड देखना चाहते हो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो। तो ये सारे जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, ये टोटल इमेज मार्केट स्ट्रक्चर पे, मार्केट स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5, मार्केट स्ट्रक्चर लेक्चर 5 आप यूट्यूब पे देख सकते हो, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, देखो सारे प्राइस एक्शन के जो कोर्स है ना, ये आज मेरा लास्ट टेक्निकल लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर आएंगे, वो मोटिवेशनल स्पीचेस होंगी, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करते, कैसे ना करे, गलतियां ना करे। उसके बाद आएगा रोड मैप। तो 2 लेक्चर के बाद अपना पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। आज मैंने छठवां टेक्निकल लेक्चर गैप्स एंड लेवल का कंप्लीट कर दिया है। तो आगे से हम लोग कोशिश करेंगे पूरे 6 चैप्टर्स को मिला के सारी स्टडी हम लोग ने जितना पढ़ा है बेसिक, उसको मर्ज करके ट्रेड करना सीखेंगे। मैं करके भी बताऊंगा आपको, तो चैनल पे बने रहना। कुछ भी डाउट आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे डीएम करना या यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मेरा ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। एटलीस्ट बेसिक को, एज अ ट्रेडर आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, और वो बेसिक के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका दिन का टारगेट $30-40 है, या आप एज अ बिगिनर $5-10-20 कमाना चाहते हो, तो ये कोर्स देख के आप इजीली कमा सकते हो। बस आपको पेशेंस देना है, मार्केट को बैक टेस्ट करना है, और धीरे धीरे चीजों को समझ के धीरे धीरे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिस्क मैनेज कैसे हो सकती है, और अगर लॉस होता है तो उसकी रिकवरी कैसे कर सकती है। तो पूरा थियरी लेक्चर होने वाला है, वो टेक्निकल लेक्चर सारे समाप्त हो चुके हैं। तो आई होप आपको मेरे सारे लेक्चर पसंद आए रहेंगे। इस वीडियो का फीडबैक आप मुझे यूट्यूब के कमेंट के नीचे बेशक देना। चलो, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ इस लेक्चर को खत्म करेंगे। वो नोट क्या है, वो नोट ये है, पॉजिटिव नोट, वो नोट यही है कि ट्रेडिंग में हाई रिस्क इन्वॉल्व होती है। पैसों की कीमत करना सीखो, और पहले कमाने से पहले उसको बचाना सीखो। इट्स important to use other technical scenario along with common sense and trading experience। आपको कुछ भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। हायर हायर, लोअर लो, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पुल बैक, ठीक है, करेक्शन या इम्पल्सिव मूव, या सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बताया, मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग की लेवल्स बताए, कुछ स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बताए कैंडलस्टिक के। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, टेक्निकल सिनारियो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में अच्छी अमाउंट या बड़ी अमाउंट आप लगाना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सब पढ़ के। और ये सारी चीजें आपको तुरंत नहीं आएगी, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन डेमो अकाउंट, एंड आपको सीखना पड़ेगा। मेरा चैनल यहाँ पे है, उसका मकसद यही है कि एक आपको अच्छा रोड मैप बताएं। 5 मिनट्स बाइनरी, इट्स माई चैनल नेम। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मेरी, सीखना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइस, चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे खत्म हो रहा है। सी यू सून।